वेलकम वेलकम यू ऑल। मीटिंग जो है अभी 8 मिनट में चालू होने वाला है। आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। अब लाइव रेडी है, बस बस 80 मिनट्स में हमें स्टार्ट होकर बाकी लोग भी ज्वाइन करने दें। हेलो एवरीवन, क्या मैं सुन पा रहे हैं? अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने कौन सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं अपना मैसेज टाइप कीजिए, ठीक है। मीटिंग जो है अभी हम लोग शुरू करेंगे, ट्रेनिंग जो है शुरू होगा बस 5 मिनट्स में। तब तक आप कौन सिटी से है ज्वाइन टाइप कीजिए। और ये आप जो है वीडियो अपना ऑफ रख सकते हैं, जब बोला जाएगा तब आप वीडियो ऑन करके जो है आप जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो पूछिएगा। फिलहाल आज हम जो ट्रेनिंग करने वाले हैं। हेलो। 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 कौन सी सिटी से है अपना सिटी टाइप कीजिए, ठीक है। और मीटिंग जो है 4 मिनट में हाँ, शुरू ठीक है। ओके। हेलो। हेलो। आपको बात करने का मौका दिया हेलो। जाएगा। अभी अभी जो है आप क्या कर रही है कि अभी थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए, ठीक है। अभी 3 मिनट में बाकी सब लोगों को ज्वाइन करने दीजिए, और वो कहाँ से हैं अपना सिटी टाइप कीजिए फिलहाल में मैसेज में, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है जो भी प्रोसेस है, जो जिस पर्पज के लिए आप लोग आए हैं उसका बताया जाएगा डिटेल्स में सभी।
हेलो। हेलो। या अब लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 मिनट बस और वेट कीजिए। बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है ट्रेनिंग आज का। भाई तो अब आप लोग कहाँ कहाँ से हैं आप डालिए, ठीक है। कौन सिटी से है? बिहार से कोई है? साबिर जो है बिहार से है। लतीफ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। खालिद है हैदराबाद से, और हरिचंद है पुणे से। बहुत, चलो ऑलमोस्ट सभी सिटी से लोग ज्वाइन किए हैं लगभग, अलग अलग सिटी से ज्वाइन किए हैं। और उमर है यूएई से। चलिए ग्रेट। देखिए आज जो है स्पेशल वेबिनार है, जैसे कि ये फ्री है बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं होगा आपको। तो आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट तक जो लोग रहेंगे उनको कुछ स्पेशल और भी बोनसेस भी मिलने वाला है, ठीक है। और मैं उनको प्रॉपर तरीका से हेल्प करने वाला हूँ, अगर जहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसलिए ताकि जो है 1:30 का टाइम था, और जो है बाकी और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि बीच में किसी का छूटे नहीं। इसीलिए हम लोग जो है अभी ये अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। बाय द वे, हम एक एक करके थोड़ा सा एक इंटरेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। और कौन कौन कहाँ से है टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा इंटरेक्शन करते तब तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। ऊपर से बात करते हैं। आज़ाद अंसारी जी, आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं। वेलकम वेलकम, ये जो है ओके इंडिया में आते हैं, बहुत अच्छा जी। और आप जो है, मैं एक बार कम करता हूँ तो आप कर देते हैं साउंड, ठीक है। ये हो गया बंद। जी, अब प्रॉपर मीटिंग शुरू करते हैं आज का। जब तक हम लोग जो है एक एक करके अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। छोटा सा बता दो, बाद में डिटेल में मैं बताऊंगा। मेरा नाम असमुल्ला अंसारी है, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। और मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में 10 साल तक बिजनेस किया बेंगलोर के अंदर में, और अभी जो है यूएई में मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है स्ट्रगल करते हैं जॉब फाइंडिंग के ऊपर में, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों मैंने क्या सोचा कि जब मैं भी अपने जो कंपनी है वहाँ पे बहुत दिनों से मतलब कि लोगों को हेल्प करते आ रहा हूँ, उनको जो जॉब के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ का जो जॉब पोस्टिंग होता है मैं ही से भी करता हूँ, ठीक है। जो भी इंक्वायरीज आती है, जो भी जॉब पोस्टिंग है, उसके बारे में हैंडल मैं करता हूँ। तो मतलब कि मैंने देखा है कि अक्सर लोग मतलब जॉब फाइंडिंग में, चाहे जॉब अप्लाई करने में बहुत तरीके का मिस्टेक करते हैं। क्योंकि मेरे एवरी डे 10 to 20 मुझे अप्लीकेशंस आते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, और उसको मुझे फिल्टर करना होता है, फिर जो है आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो उसको देखते हुए, बहुत सारे डिमांड को देखते हुए, मैंने जो है अभी एक स्पेशल, मैंने सोचा क्यों नहीं एक स्पेशल ग्रुप मीटिंग किया जाए, जिसमें आप सब लोगों को हेल्प किया जाए जो लोग जॉब सीकर हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जॉब फाइंड करना कितना मुश्किल काम है और कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो भी घर पे हैं, घर छोड़ के यहाँ पे आना चाहते हैं, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, या कुछ अपने लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि लोग जो है बहुत सारा जो है एजेंट और कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस करके पैसे डुबा देते हैं, या इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर नहीं होती है। इसीलिए जो है वो क्या होता है कि उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाता है, ठीक है। और पैसा बहुत डूब जाता है उनका। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका पैसा डूबे नहीं, और कम समय में जल्दी जल्दी उनको जॉब मिले बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ में है मोहम्मद, ये 1 2 3 4 5 6 लिखा नाम, लेकिन मोहम्मद नौशाद मलिक फ्रॉम मुंबई, ग्रेट ग्रेट, वेलकम यू ऑल। तो मैं एक काम करूंगा, स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो आप एक एक करके जो बोलना चाहते हैं मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे एमडी आजाद अंसारी जी, आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या काम करते हैं, और कौन से काम के लिए आप ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर में अपने डिस्क्रिप्शन से भी बताइए। क्या आपने हैंड राइज किया ना आजाद अंसारी जी? बोलिए एमडी आजाद अंसारी। जी जी, आप माइक ऑन कीजिए, माइक आपका ऑन नहीं है।
देखिए बाय द वे, अगर अगर देखिए अभी आपका माइक ऑन करिए, देखिए बाय द वे इस फॉर्मेट बता देता हूँ, इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ये है कि जो भी लोग हैं पहले सबका मैं इंट्रोडक्शन करूंगा कि क्या क्या अब काम मतलब काम सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर जो है क्या तरीका होता है, ओवर भी बताऊंगा कि तरीका जिससे आप जो जॉब फाइंड करते हैं उसको फाइंड करने से पहले क्या प्रॉपर तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद में जो है आप लोगों को डीपली जो है और भी कुछ क्वेश्चंस होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा। क्लियर है सबको? टाइप क्लियर अगर समझ में आ गया क्या इसमें होने वाला है, ठीक है। और जो भी तरीका बताऊंगा फ्री मेथड बताऊंगा कि फ्री में कैसे जॉब पाते हैं, किसी किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी में जाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट कंपनी में आपको अप्लाई करने, ऐसा वो तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। और लास्ट में जो भी लोग लास्ट तक बने रहेंगे उनको स्पेशल जो है 1-to-1 सेशन में लाऊंगा, 1-to-1 सेशन या ग्रुप सेशन में लेकर आऊंगा, और भी जो है डिटेल्स में उनका जो है प्रॉब्लम जो भी होगा वो बताएंगे, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है, इस मीटिंग के बाद में। और इसका रिकॉर्डिंग भी मैं दूंगा आपको, और जो भी रिज्यूम फॉर्मेट है यहाँ का उसको भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इसी ग्रुप में जो है इसी मीटिंग में मैं लिंक शेयर करूंगा। उसी के थ्रू जो है आप में जो है लाइव सेशन में डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो भी मीटिंग्स मतलब कि क्या बोलते हैं, जो भी आपका फॉर्मेट है जो इसका रिकॉर्डिंग्स है उसको भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ठीक है, बस एक सेकेंड, तब तक आप एक सेकेंड, ये जो है आजाद अंसारी को जो कैमरा थोड़ा सीधा नहीं था तो मैं सीधा कर लेता हूँ। चलिए, आजाद जी बोलिए, आप बताइए अपने बारे में। आपका माइक ऑफ है जी, मीट अनम्यूट कीजिए। सुन रहे हैं सर? हाँ बोलिए जी। हेलो जी आपके आपके बारे में बताइए, क्या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, और सर, हम सुपरवाइजर का काम, फोरमैन का काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइजर का काम करते हैं। जी क्वालिफिकेशन क्या है और वो बताइए, नेपाल और में कहाँ हम, पे ये है उसके बाद। नेपाल, जी सर। जी जी, तो आपका क्वालिफिकेशन भी क्या है ना वो भी बताइएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से ये क्वालिफिकेशन 10+2 है सर। 10+2। जी ठीक है। देखिए ये इस मेथड में जो भी चीज़ बताऊंगा ना, आपको सेल्फ जो है मैं फॉर्मेट बताऊंगा, उसमें जो तरीका देख करके समझ जाएंगे तो खुद अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जी जी सर। ठीक है। तो फोरमैन का काम, बिल्डिंग का सिविल लाइन से हम फोरमैन का काम अभी भी अपना खुद का कर रहे हैं सर। और दुबई के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे थे। जी बेटर ठीक बेटर है ना सर। सर? ठीक है। या और कहीं अच्छा हो तो, ऐसे तो फ्रेशनर है, हम्म। अभी हम कहीं भी अप्लाई नहीं किए हैं और करना चाह रहे हैं सर। ठीक है। कुछ अच्छा हो तो जी बिल्कुल, और बेहतर एक रहेगा और आप चीज़ है। नजरिए। हाँ एक कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे कि जो है मलिक फ्रॉम अप्लाई वैकेंसी हाउस कीपिंग मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि मैं किसी को जॉब दिलाने के लिए मेरे पास वैकेंसी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि मीटिंग के बाद मैं बोलूँ कि मेरे पास वैकेंसी है, अपना अपना पासपोर्ट जमा करो या पैसे जमा करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ मैं आपको सही जी तरीका सर। बताऊंगा जिस तरीका से आप अप्लाई करेंगे जॉब को, फंसेंगे नहीं और काम जल्दी मिलेगा, ठीक है। ओके सर। और उस गाइड भी करूंगा मैं आप लोग को। चलिए ठीक है, तो अगला मेंबर को हम ओके। लेते हैं, कौन आदमी अपना शेयर करना चाहते हैं कि आप जो है क्या करते हैं और किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जी कौन है, हैंड राइज कीजिए, उसको मैं अलाउ करूंगा, ठीक है। जी आप जो है मोहम्मद अजहर, जी मोहम्मद अजहर, आप जो है बोलिए अपने बारे में शेयर कीजिए अपना इन्फॉर्मेशन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी भाई, करंटली मैं हैदराबाद में हूँ। जी, जी सीसीटीवी कैमरास और बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल के लिए टेक्सटाइल कंपनी है यहाँ पे, डोमेस्टिक। जी इसमें वर्क कर रहा हूँ एज सुपरवाइजर या टेक्नीशियन, लोग बहुत आगे बहुत। जी जी, मेरा क्वालिफिकेशन जो है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सर ग्रेट ग्रेट। 2022 पास आउट है। जी ग्रेट। जी, मैं पढ़ते हुए ही जॉब कर रहा था, लास्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस है मुझे इसमें। हम्म। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स सुपरवाइजर का जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अभी गल्फ मूव ऑन होने के लिए। जी बेटर बेटर है। और अच्छा जी, ये जी जो आपने सीसीटीवी का है ना, यहाँ पे डिमांड अच्छा रहता है, डोंट वरी, आपको मैं गाइड करूंगा तो जी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। ओके। जी।
जो हम अब आगे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है धीरे धीरे जो है उसके बाद हम शुरू करेंगे, बस ज्यादा नहीं, बस हम 2 से 3 मिनट बात करेंगे सबसे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। लास्ट में जो भी कोई क्वेश्चन आपका रहेगा ना वो लिख कर रखिएगा, पूछिएगा, तो मैं एक एक करके सबको मैं आंसर करूंगा। तो फिर आगे बात करते हैं आरएमएस से। आरएमएस आपको बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अभी तो मेरा जो है पूरा होल एंड सोल मेरा काम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जी और उसमें मैं सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा काम पूरा इधर में चलता है। तो मैं जी उसको ऑपरेट करता हूँ मल्टी लोकेशन से। जी काम तो मेरा मतलब पूरा इंटरनेशनल है वो, जी लेकिन अभी तो हम लोग पूरे तरह से वर्क फ्रॉम होम जो रिमोट है वो जी है, समझिए। तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे आके कुछ उसका कैसा स्कोप है, अब एब्सोल्यूट। कैसे प्रेजेंट वहाँ पे जो बैठे हुए, जैसा फॉर एग्जांपल आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस है, तो जी यू नो बेटर देन मी कि भाई यहाँ पे ये चीज ऐसा अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे बेनिफिट ज्यादा होगा। एकदम तो एकदम। वे वो चीज के लिए मैं इसके लिए ज्वाइन हुआ हूँ इसमें। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको जी बाद में जो है 1 to 1 भी गाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जी में जो है एक और मीटिंग बुक करना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। और ठीक है। डोंट वरी, मैं इस मीटिंग जो है बिल्कुल फ्री है, मैं चार्ज कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा लतीफ से, ठीक है। हाँ, लतीफ अहमद शाह जी, अपना बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं और किस चीज़ का अप्लाई करना चाह रहे हैं। माइक आपका ऑन नहीं है मेरे ख्याल से, आप माइक आप ऑन कर लीजिए। जी अभी ऑन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। जी सर, मेरा नाम लतीफ़ अहमद शाह है। जी मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मेरी एक्सपीरियंस है मेरी एक्सपीरियंस है 9 साल की सिक्योरिटी में मैंने किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मैंने काम किया है जी 8-9 साल। और उसके बाद मैं सऊदी में भी रहा हूँ, डाटा एंट्री मैंने काम किया है वहाँ पे 3 साल। जी अब मुझे बताएगा उसके लिए मुझे कैसा कुछ अच्छा जॉब मिलेगा उसमें, ठीक ठीक है, बिल्कुल तो मैं मुझे गाइड करता हूँ जो तरीका, ठीक है। ये जो तरीका है ना थोड़ा सा हट के है बाकी लोगों से, ठीक है। क्योंकि इस तरीका से मुझे जॉब मिला, जैसे कि मैं इंडिया में 10 साल से मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा था। जब मैं यहाँ पर आया तो समझिए कि मुझे जो तरीका से, जिस तरीका से मुझे काम मिला, बिना किसी इंटरव्यू में गए ही डायरेक्टली मुझे काम मिला, वो तरीका मैं बताऊंगा कि जाके कैसे लो है। आप जैसे कि हर लोग जो है इंडीड में अप्लाई करता है, नौकरी गल्फ में जब अप्लाई करता है, तो ये सभी नहीं बताऊंगा मैं। वो तो है ही, इसके साथ साथ और भी अलग तरीका होगा जिससे आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं एक और लेता हूँ, उमेर बिन मुस्ताक, ठीक है। जी आप बताइए, अपने बारे में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने बीकॉम प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरी जो क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा मेरी तकरीबन ओवरऑल जो मेरी एक्सपीरियंस है दैट इज मोर देन 15 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, ऑफिस मैनेजमेंट, क्लरिकल जॉब्स एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। ओके। तो इस वक्त मेरा एक प्लान बनाया है कि मैं अगर दुबई जाऊँ ऑन टूरिस्ट वीज़ा, कैन आई गेट द गुड जॉब देयर? एब्सोल्युटली, हाँ, मैं भी तो विजिट वीजा पे आया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना, आप आने से पहले तैयारी कर लें। यहाँ पे आने के बाद में एक एक दिन जब खत्म होता है ना वीजा का, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को, ठीक है। तो आने से पहले पूरा मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा ट्रेनिंग के थ्रू, और उसके बाद आप विजिट वीजा पे आएंगे और डायरेक्टली अप्लाई करके आप जो है पा सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ सो आई इससे पहले आपको जॉब रेडी रही, आइए इंटरव्यू अटेंड कीजिए, जॉब के लिए प्रोसेस करवाइए। बेसिकली मैंने बहुत सारी जगहों पे जॉब अप्लाई किया हुआ है, और वहाँ पर जो मुझे मैसेज आते हैं, चाहे मैं इंडीड से करता हूँ या Naukri.com से करता हूँ, तो वहाँ पर आते हैं वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू में मिस कर गया आज तक बहुत सारे, क्योंकि आई वाज इन कश्मीर, तो ये इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी दैट रीच ऑफिस एट पर्टिकुलर टाइम। सो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो इसके लिए मुझे कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है? तो क्या मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ बात कर सकता हूँ वहाँ पर किसी कंपनी में जॉब के लिए, उनको खुद अप्रोच कर सकता हूँ? प्लीज आई नीड योर गाइड प्लीज। एब्सोल्युटली। देखिए यहाँ पर जो है, आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये अभी यहाँ पर वॉकिंग होता है, सही है। लेकिन 18%, 80%, 80 नहीं, 80% वॉकिंग जो होता है ना, वो फेक होते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए फेक बोलता हूँ, फेक नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली वो कंसल्टेंसी आपको अप्लाई करने के लिए बुलाते हैं, आपसे इंटरव्यू ले लेंगे और आपसे पैसा ले लेंगे वीजा प्रोसेसिंग के लिए, और आपको बैठा कर रखेंगे, ठीक है।
80%। तो इस तरह का केस में जो यहाँ पर आ जाते हैं, अप्लाई करते हैं, फंसते हैं ना, उसको भी मैं तरीका बताऊंगा, इसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो वांट है जेन्युइन है कि नहीं है कि नहीं। इतने ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में होगा। ठीक है, चलिए फाइनली और एक आदमी से बात करूंगा। कौन आदमी जो है, अभी शुरू करूंगा बस अभी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मेन चीज जो चीज के लिए आप लगाए हैं वो बताना जरूरी है। ठीक है, तो बात करता हूँ विवेक जी से। चलिए विवेक जी, आप जो है हैंड राइज किए हैं, आप बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। माइक ऑन कर लीजिए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर इसके बाद। हेलो सर, जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, बोलिए, सुनाइए, क्वेश्चन पूछिए आपका। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, इंडिया से। ग्रेट ग्रेट। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का। जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉलिड वर्क ऑटोकैड। तो जी उसका स्कोप है दुबई में टोटली। मेरा जो डिजाइनिंग है के लिए। पहले मेरा जो स्टार्टिंग में रूममेट था, तो समझिए कि वो भी ऑटो कैड ही कर रहा था, अच्छा खासा हाँ पैकेज जी। मिला। लेकिन स्कोप हर चीज का है, लेकिन हमें क्या है ना कि हमें एक राइट डायरेक्शन मिलता नहीं हमें। तो वो मैं आपको राइट डायरेक्शन बताऊंगा कि अपने स्कोप से कैसे ये काम को करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि एक क्लास में, एक मीटिंग में ये सभी नहीं हो, लेकिन इसी के लिए मैं आपको जो है प्रॉपर मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। ठीक है, और आज का जो है पूरा ओवर भी बताऊंगा कि आपको जो है कैसे इसको आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं अब अपना जो है मेन ट्रेनिंग, क्योंकि जो है अगर टाइम हो गया अभी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी करते हैं शुरू। चलिए ओके। अब सर एक्चुअली मेरा भी क्वेश्चन है आप सर। लोगों से सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। ठीक है, ताकि जब सर मैं एक मेरा भी क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन करूंगा तो माइक ऑन करके अपना जो है ये कर सकते हैं। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्वेश्चन पूछिए आपका जी। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार राय है सर, जी और मैं वाराणसी का हूँ सर। वाराणसी का, जी जी बोलिए। सर मेरे पास सेल्स एंड मार्केटिंग में और कस्टमर हैंडलिंग में एक्सपीरियंस है लगभग 4 साल का। तो कहाँ क्या पे, गल्फ में इंडिया मेरे लिए भी में कोई से अच्छी कहाँ पे? अपॉर्चुनिटी है? सर इंडिया में एक्सपीरियंस है सर, मैंने बाहर काम नहीं किया अभी तक, मैं अभी फ्रेशर हूँ सर। क्वालिफिकेशन आपका क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन सर पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने एमए किया है। ग्रेट, आप सेल्स में हैं तो बहुत अच्छा, आपको उसको बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि मैं भी सेल्स एंड मार्केटिंग से ही लगभग बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अपना काम छोड़ करके सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं काम कर रहा हूँ, और अच्छा खासा अल्लाह के करम से मिलता है। ठीक है, तो आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, और जो है तरीका जो है आप अप्लाई कीजिए, जो बताऊंगा। ठीक और सर उसमें ये सर कंसल्टेंसी वाले सर, एक कंसल्टेंसी वाले मुझे ऑफर लेटर भेजे हैं सर, बट मैं वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअली वो ऑफर लेटर जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ, वो वेरीफाई मैं कैसे ये कर बात सही पाऊंगा? है। तो ये आप अगर यहाँ पर आए हैं ना, तो आप वेरीफाई कर पाएंगे, जो तरीका जो बताऊंगा ना उससे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है। मान लो कि वारंट आ गया, ठीक है, ऑफर लेटर आ गया, ठीक है, लेकिन सही है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये पूरे तो स्ट्रक्चर वही बात सर ना, अगर वहां जाके आदमी फंस जाता है कभी कभी। कहीं कभी नहीं, 80% लोग फंसते हैं। मेरा बहुत सारा, मेरे पहचान वाले लोग हैं जो फंसे हुए हैं, पैसा दे दिया है 15,000 20,000 रुपया, और वो लोग वेट कर रहे हैं। मालूम चला 2 महीने का वीजा भी एक्सपायर हो गया, वो वापस इंडिया जाना पड़ता है, उनको काम भी नहीं होता है। हाँ वही बात सर ना। सही है। ठीक है, ओके सर, ओके, थोड़ा इसके बारे में सर डिटेल में बताइएगा। जी जी बिल्कुल, मैं डिटेल बताऊंगा, और उसके बाद लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और जो भी है लास्ट ओके तक सर, बने ओके। रहिए, तो क्या होगा, मैं एक स्पेशल जो कोर्स होगा हमारा उसमें लेकर आऊँ, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग है 3 दिन का, उसमें एक एक करके सब बता। हम्म। ठीक है, आप अपने समय के ठीक साथ है, में, ओके सर, ओके। और सबका रिकॉर्डिंग भी मैं दूंगा, आप लोग जो लास्ट तक रहेंगे। ओके सर, ओके, 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 थैंक यू। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो है यहाँ पे मैं अपना स्पॉटलाइट करता हूँ। चलिए, आप लोग बहुत बहुत मेरा दिल से शुक्रिया भाई, आप लोग अपना समय निकाल कर आए हैं। और मुझे लगा कि बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन चलो अच्छा मसाला, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ पे मैं एक आदमी का भी अगर लाइफ चेंज कर पाया, तो मैं अपने आप को जो है बहुत खुश नसीब समझूंगा, और मैं सोचूंगा कि मेरा जो ट्रेनिंग है कामयाब हुआ। ठीक है, देखिए ये जो ट्रेनिंग जो मैं करने वाला हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, पहला तो ये ऑप्शन है कि जो है हम जो बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत लोग होप लेकर आते हैं कि यहाँ पर जो भी हम काम करने जाएंगे हमें कुछ मिलेगा, अपने घर के लाइफ को, हालात को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, हर एक आदमी की सोच रहती है। लेकिन
होता क्या है कि बहुत बार अलग अलग जो है ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं और उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। जी, तो जैसे कि बहुत लोग इसी तरह से फंस जाते हैं, अब उनको प्रॉपर ऑफर नहीं मिल पाता है, तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि उनको अच्छा तरह गाइडेंस मिले, जिससे जो है ठीक है उनको गाइडेंस मिले, ताकि जो है वो आराम से उनको दिक्कत नहीं हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि जो क्या स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आज हम ओवरव्यू करेंगे और अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग प्रॉपर तरीका से एक एक करके काम करवाएंगे आपके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी शेयर करने लगा हूँ अपना स्क्रीन। और अच्छा, कितना लोग स्क्रीन दिख रहा है टाइप कीजिए, आई कैन सी दैट। ओके, ठीक है, डन। तो चलिए बहुत लोग दिख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है आपको प्रोफाइल सेटअप करना होता है। देखिए प्रोफाइल सेटअप क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें क्या होता है ना कि बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज है कि उनको करना क्या चीज है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको करना क्या है। तो इसीलिए जो है पहला जो ऑप्शन होता है प्रोफाइल सेटअप का, क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल अच्छा तरीके से बनाएंगे नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी जो अप्लाई करने के लिए। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा था अप्लाई करने के लिए, कभी जो है समझ लीजिए कि मेडिकल सेक्टर में जा रहा था, कभी जो है रियल एस्टेट के लिए जा रहा था। मतलब कि जितना भी वैकेंसी दिख रहा था मैं सभी जो है अप्लाई करते जा रहा था, जो कि जनरली लोग करते हैं, जो भी वैकेंसी आया अप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा केस नहीं होता है। हम लोग भी जैसे कि मैं जब जॉब पोस्ट करता हूं अपने कंपनी की तरफ से, जब लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, पहले पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा आदमी जो है जिसका हम लोगों ने रिक्वायरमेंट रखा है, रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले हम ये देखते हैं। अगर रिक्वायरमेंट मैच कर गया तब जाकर हम ये देखते हैं कि जो है वो सेम फील्ड में काम जो है किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और उसके बाद हम तीसरा नंबर में देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस जो है इंडिया का है या गल्फ का है। ये जो है इंडिया का भी लोग को जॉब मिलता है और यहाँ का भी लोग को मिलता है, ऐसा नहीं है कि जो गल्फ का है उसको मिलेगा इंडिया वाला को नहीं मिलेगा। गलत ना देखा था और उल्टा पुल्टा देखा था कल कंस्ट्रक्शन वाला। ये जो है आप लोग सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ठीक है, एक सेकंड। जाए कोई बात नहीं, डोंट वरी है, अभी कुछ लोग जो है ये नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर तरीके से। तो माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है माइक ऑफ रखिएगा। बट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि जो है बहुत लोग जो है राइट राइट प्रोफाइल पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब करना क्या है कि सबको, ठीक है, पहले अपना जो है प्रोफाइल बनाना समझना पड़ेगा। तो प्रोफाइल होता क्या है, तो आप जो रिज्यूम बनाते हैं सिर्फ रिज्यूम बनाना ही काफी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि प्रोफाइल में हम मैनेज करते हैं। अच्छा, कितना लोग यहाँ पर सोशल मीडिया यूज करते हैं, टाइप मी, मी टाइप मी। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक और लिंक्डइन, दो चीज कितना लोग यूज करते हैं। लिंक्डइन कितना लोग यूज करते हैं, पहले टाइप कीजिए टाइप में। अगर कितना लोग जो है लिंक्डइन यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया है अगर आप ऑनलाइन में कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोग जो है सोशल मीडिया में यूज करते हैं लोग। चलिए ये अच्छा हो गया। अब बात करते हैं कि चलिए अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है अपना सीवी बनाने को समझते हैं कि आखिर सीवी बनाने का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सीवी अच्छा नहीं है तो आपका कभी शॉर्ट लिस्ट होगा नहीं इंटरव्यू के लिए। आप कोई भी हो, छोटा जॉब हो या बड़ा जॉब हो, मैनेजर का जॉब हो या कोई स्किल वर्कर के जॉब हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कभी भी आप जो है अपना रिज्यूम प्रॉपर तरीका से बनाएंगे। और मैं लास्ट में आपको जो है रिज्यूम का प्रॉपर फॉर्मेट भी दूंगा, जिस फॉर्मेट में यूआई में काम होता है, ठीक है, जो यूज रखना चाहिए फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीवी बनाना, और दूसरा हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया, कौन कौन सोशल मीडिया हमें यूज करना चाहिए जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में हेल्प होगा, ठीक है।
अब तीसरा जो है यूज करूंगा, बताऊंगा कि कैसे जॉब प्रोफाइल आप बनाते हैं, ठीक है। ये करने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है जॉब डिस्कवरी कैसे करेंगे, ठीक है। जॉब डिस्कवरी कैसे करेंगे, उसके बाद में जो है जॉब एप्लीकेशन कैसे करेंगे। जो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं उनको बता दूं कि जो लोग लास्ट तक रहेंगे उनको मैं रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, ठीक है, ताकि आप रिपीट करके देख पाए। डोंट वरी, आप अभी ध्यान से सुनिए खाली। तो उसके बाद में जो है जॉब का डिस्कवरी कैसे करेंगे, और डिस्कवरी कर लिए तो उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, वो जॉब सही भी है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद में जो सही जॉब है तब जाके अप्लाई करना है। ये नहीं कि जॉब देखा नहीं कि अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं। पहले प्रोफाइल बनाइए, जॉब को जो है डिस्कवरी कीजिए, उसको वैलिडेट कीजिए और तब अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये मेथड हम लोग लेके चलेंगे। ये मेथड इसीलिए हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि मैं बताऊंगा कि आखिर जो है इसमें क्या रीजन है, ठीक है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब भी रिज्यूम बनाते हैं तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में एक एक करके आपको लिखना पड़ेगा। अगर बाई देव आपको लगता है कि लिखना कैसे है, डोंट वरी, 3 दिन के आगे आने वाला जो हमारा जो ट्रेनिंग्स है उसमें मैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कि उसमें बताऊंगा कि जो है कैसे जो है आप जो है उस सारा चीज बना सकते हैं। अगर पहले से आपने नहीं बनाया है तो भी टेंशन नहीं है, अगर आप बनाने में एक्सपर्ट है तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मेट में आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं हेडलाइन। हेडलाइन में जो है नेम हो गया, प्रोफेशन हो गया, प्रोफाइल फोटो हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। एक मैं आपको एक काम करता हूँ, एक फॉर्मेट भी आपको मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो है कैसा दिखता है, ताकि साथ ही साथ आपको आइडिया भी मिलते चले। ठीक है, तो एक और मैं यहाँ पर जो है शेयर कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये रिज्यूम है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपका जो है नेम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नेम होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे जैसे बताया कि हेडलाइन में मतलब जो भी ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जब शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, हम देखते हैं कि ऊपर में किसका जो है मैच है। तो पहले जो है नेम, प्रोफेशनल नेम, फोटो, ऑब्जेक्टिव, 4 चीज है ना। तो 4 चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 चीज वो क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो चारों चीज है, यहाँ पे देखिए। तो पहला जो हमने क्या किया है, नाम दिया है, ठीक है। नाम पहले डाल दीजिए, ठीक है। नाम डालने के बाद में छोटा सा लिख दीजिए कि आप क्या है। मान लो कि आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे मान लीजिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव है, चाहे आप जो है जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपको जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ मार्केटिंग मैनेजर, तो मैं अपना लिखूंगा हसमुल्लाह अंसारी मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप मान लीजिए सिविल फोरमैन है, तो अपना नाम लिखिए कि मोहम्मद आमिर सिविल इंजीनियर, चाहे सिविल फोरमैन, जो भी आप उसको लिखना है, क्योंकि एक बार में नाम के साथ में समझ में आ जाएगा आप किस चीज के लिए है, और शॉर्टलिस्ट करने के लिए आसान होता है कंपनीज को, ठीक है। और उसके बाद में छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, इतना 3-4 लाइन का एक डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपका नाम, आपने जो है आपका काम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और कितना साल आपने काम किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एकदम शॉर्ट ब्रीफिंग करके लिखना है। आपको नहीं मालूम है कैसे लिखना, डोंट वरी, डिटेल्स वाला जो ट्रेनिंग होगा उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तब नंबर आता है कि आपको जो है कॉन्टेक्ट डिटेल डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद में ये वाला नहीं करेंगे, पहले लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिएगा ऊपर में कि पहले एक फोटो, प्रोफाइल फोटो, सीधा फोटो। ये नहीं कि कहीं खेलने जा रहे हैं, कोई शादी में गए हैं उसका फोटो नहीं, आप जिस प्रोफेशन में है उसके हिसाब से प्रोफेशनल फोटो जो सीधा होता है उसको डालिए, ताकि क्लियरली मालूम चले कि आप कितना अच्छा दिखते हैं। क्योंकि बहुत बार में जो है प्रायोरिटी हम लोग देखा है कि बहुत सारे लोग, कंपनी वाले ये भी देते हैं कि वो लोग जब पहले फोटो देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि फोटो से ही बहुत कुछ विजुअल मालूम चल जाता है, लोग यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये है। और जो है कॉन्टेक्ट डिटेल दीजिए। और एक और चीज मैं यहाँ पे खास ही बताता हूँ कि आप ये इंडिया कॉन्टेक्ट डिटेल अगर है तो लोकल भी दीजिए आप। मान लीजिए आपके पास में लोकल कॉन्टेक्ट डिटेल्स कोई नहीं है, तो आपके पास कोई भी अगर फ्रेंड्स है उसका नंबर लीजिए, बोलिए कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा रेफरेंस, तुम्हारा रेफरेंस के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, उसका नंबर ले लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर उसका भी नंबर अटैच कर दीजिए, ठीक है। अटैच कीजिएगा तो वहाँ पर लिख दीजिएगा इंडिया, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यूएई। तो कभी कभी हो सकता है कि यहाँ से लोग इंडिया में कॉल करने में बहुत बार हेजिटेट करता है,
जो लोकल नंबर होगा उस पर आपको कॉल कर लेगा। तो कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन जब मिल जाएगी आपके दोस्त के थ्रू, कि आप दोस्त को बता के रखिए कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा इंक्वायरी आता है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इंक्वायरी आता है तो अपने दोस्त से नंबर ले करके अपने मोबाइल में थोड़ा रिचार्ज करवा लेंगे, उससे बात कर लें डायरेक्टली, ठीक है, या व्हाट्सएप सेटिंग कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये सारा मेथड जो है आप अप्लाई करने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं, दोनों देना है। अगर इंडिया में अगर आप है तो, अगर यहाँ पर है तो यहाँ का जो है आप नंबर दीजिए। ईमेल जरूरी है, और ईमेल जो है यूनिक रखिए, ठीक है। यूनिक ईमेल इसीलिए कि जो भी आपका जब अप्लाई करेंगे ना, तो ईमेल में बहुत सारा पहले जो है फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है लोग करते हैं, कंपनी वाले ईमेल भेजते हैं, ठीक है। तो आपको ईमेल चेक करना है। तो मान लो ईमेल जो भी आपके पास आता है, मैं एक बार अपना ईमेल खोल करके दिखाता हूँ कि आप देखेंगे कि मेरे पास भी कितना सारा जो है वैकेंसी सभी आती है, ठीक है। तो अभी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ कि कितना लोग जो है इंडीड का देख सकते हैं 371, ये सभी जो है ये लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये लोग सारा अप्लाई किए हैं। तो करना क्या होता है कि आप ही जब अप्लाई करते, हम लोग को अगर मान लीजिए किसी को करना होगा, यहाँ पे देखिए इसको है ना, तो हम लोग उसको ओपन करेंगे यहाँ पे और उसको मैसेज यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है ये काम करना है कि आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जा करके मेल आप चेक करिए, हमेशा ऑल मेल में जाइए, ऑल मेल जाके ऑल मेल क्लिक कीजिए, हमेशा रिफ्रेश करते रहिए, जो भी आपका होगा यहाँ पे आएगा। कभी कभी स्पैम में होता है तो वहां भी जाके चेक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये चीज कीजिएगा। लेकिन ये तरीका से 2 जगह जरूर चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है इस तरीका से जो है आपको काम में अप्लाई करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? टाइप यस अगर यहाँ तक क्लियर है तो। फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो गया तो समझ में बताइए कि आपको क्लियर है, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग समझ रहे हैं और आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलिए फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने डिटेल डाल दिया, और साथ ही साथ जो है लोकल एड्रेस अगर है यहाँ पर है तो यहाँ के डालिए। अगर कोई डेरा में रहता है, कोई लोग मान लीजिए कि बिजनेस वे में रहता है, चाहे शारजाह में रहता है, जहाँ भी रहता है उसका एड्रेस डालिए। पासपोर्ट नंबर जरूरी है, और वीजा जरूर डालिए। वीजा में मान लीजिए अगर विजिट वीजा पे है तो भी डालिए, ताकि कभी कभी होता क्या है, मान लो विजिट वीजा में 2 महीने टाइम है आपका, मान लो कि आपने इशू कब करवाया है, कब एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। वीजा एक्सपायरिंग डेट जरूर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी लोग वेट करते हैं कि नहीं मेरे पास और एप्लीकेशन आ जाए तब एक ही बार मैं सबसे अप्रोच करूंगा। लेकिन होता कभी कभी ये है ना कि अगर आपके पास टाइम रहेगा, और टाइम अगर दिया रहेगा उसमें 1 वीक है या 10 डेज बाकी है, अगर उनको जरूरत होगा तो जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विजिट वीजा देकर लोग अप्लाई आपको नहीं अप्रोच करेंगे, नहीं, आप डालिए डिटेल्स उसका, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा है या फैमिली वीजा है, जो भी वीजा है, तो आप उसका डिटेल डालिए। और कौन सा नेशनलिटी है ये भी डालना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना तो इसका भी रिक्वायरमेंट आता है कि कौन से कंट्री से आदमी है, ठीक है। कंट्री डालिए, ठीक है। ये जो है बहुत ही क्रूशियल है डाटा डालने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कौन से नेशनलिटी है वो नहीं डालते हैं, विजिट वीजा पे है या नहीं है, वीजा है भी कि नहीं है, कि खाली वाली है कि नहीं। तो अब लोग बहुत लोग समझते हैं खाली वाली क्या है, जो वीजा जिसका एक्सपायर हो गया रहता है ना उसको बोलते हैं खाली वाली, ठीक है। तो इस तरीके से डालना जरूरी है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अब इसके बाद में क्या डालेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है, अब बाकी चीज जो बताऊंगा ना, अब ये बहुत कमाल की चीज है, जो बाकी चीज बताऊंगा तो कैसे चीज करना है, ठीक है। क्लियर है? रेडी है? टाइप के रेडी, अगर रेडी है। बाकी चीज इसके बाद में एक्साइटिंग, अब ये नहीं कि एक ही एप्लीकेशन को सब जगह नहीं डालना है। ये चीज जो है ना, मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ऊपर वाला लाइन ये सेम रहेगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस डिटेल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन जो स्किल है वो और जो है एक्सपीरियंस डिटेल आपके पास में बहुत सारा है, तो उसमें क्या डालना क्या नहीं डालना वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम ये करते हैं ना कि सभी एक्सपीरियंस, मान लो कि आपके पास 4-5 कंपनी का एक्सपीरियंस है तो वो नहीं डालना है। मान लो आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप चाहते हैं एक्सपीरियंस कुछ डालने के लिए, तो कोई भी एक जो है प्राइवेट कंपनी से आप बात करके उनसे जो है कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और उनसे जो है उसी के हिसाब से आप डालेंगे। तो ये नहीं कि पहले से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप रिसर्च कीजिए कि कौन सा कंपनी के जो है आपको जाना है, आपका काम जो भी ऊपर वाला जो प्रोफाइल है ना, इसका प्रोफाइल के ऊपर से आप चेक करेंगे कि आपके लिए कौन सा कंपनी ठीक है। तो कैसे मालूम चलेगा? तो चलिए मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे मालूम चलेगा कौन सा कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इंडीड। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन आता है ना इंडीड में आता है, और जो है इसमें लिंक्डइन में भी आता है, ठीक है।
और इसके अलावा और भी बहुत सारा जो है एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन जो है जॉब सर्चिंग वाला है, जो भी आप प्रीफर करते हैं, डोंट वरी, आप जो है मल्टीपल सर्च कर सकते हैं। और मैं सारा लिस्ट भी बताऊंगा जो अगले कोर्स में कि कौन कौन सी जगह पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए। अभी मैंने बोला आपको कि इस तरीका से जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है डायरेक्टली जा करके। आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और देखा कि अरे रिटर्न मार्केट एग्जीक्यूटिव है, मैं अप्लाई मार देता फट से, यहाँ पे मार दिया फट से अप्लाई, यहाँ पे मार दिया। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना कभी भी, ठीक है। कभी भी आप जो है अपना जॉब के हिसाब से, मान लीजिए कि आप, अच्छा कोई आदमी टाइप कीजिए मुझे कि आप कौन सा जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आप जॉब को प्रोफाइल टाइप कीजिए, मैं वो सर्च करके यहाँ बताऊंगा एग्जाम्पल में। अब वो सिविल फोरमैन है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जो भी चीज़ है तो आप टाइप कीजिए, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो टाइप कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ बात करता हूँ अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। अकाउंटेंट का बहुत अच्छा रहता है, अकाउंटेंट असिस्टेंट भी अच्छा रहता है, ऑटोकैड इंजीनियर भी रहता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा कि टाइप करता हूँ अकाउंटेंट, ठीक है। इसी तरीका से आप लोग को टाइप करना है, अप्लाई नहीं करना है, पहले टाइप करना। देखिए अकाउंटेंट डाला मैंने तो अकाउंटेंट असिस्टेंट का भी आ गया, अकाउंटेंट फ्रेशर्स का भी आ गया, सबका ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अब यूआई में करना है तो यूआई, पूरा यूआई का मतलब हो गया कि आपको शारजा, ठीक है, अजमान, दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा, ये जितना भी जो है सिटी यहाँ पर जो है स्टेट है इनसाइड यूआई, सब जगह का शो करेगा। अगर पार्टिकुलर आप दुबई का खोजना ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको हटाइए, आपको टाइप करना है दुबई, ठीक है। दुबई सेलेक्ट करना है, अगर सिर्फ दुबई के अंदर काम करना, वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इसको टाइप कीजिए और इसके बाद में जो है फाइंड जॉब्स कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे जो दुबई से है, जो दुबई के अंदर वैकेंसीज है उसका आ रहा है। देखियो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर अकाउंटेंट, अगर आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है तो 7 to 9,000 दिरहम का जो है पर मंथ सैलरी है, ठीक है। और एक और सीक्रेट मैं बताता हूँ, एक और सीक्रेट ये है, एक मिनट मैं थोड़ा सा ये हटा लेता हूँ। देखिए सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि 70 to 80%, ठीक है ना, 70 to 80% वैकेंसी ये सारे जितना भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल है उस पर लिस्ट होते ही नहीं है। अब बताइए 70 to 80% वैकेंसीज, तो अब मान लो कि 20% वैकेंसी आती है ऑनलाइन में और 20% में लाखों लोग जो है एक ही बार में अप्लाई करते हैं, उसमें कितना को मिलेगा। तो मैं इससे इससे सीख करके 20% जो आ रहा है ऑनलाइन में उससे हम लोग सीख करके अपना प्रोफाइल को बनाएंगे, और बाकी का 80% जो 80% है जो कि लोगों को नहीं पता है, ऑनलाइन में कभी आता ही नहीं है, उसको कैसे फाइंड करेंगे वो भी आगे के क्लास में आप समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग प्रोफाइल बनाने का समझ रहे हैं अभी। तो फिर से अब मैं जो शेयर करने लगा हूँ यहाँ पे, अब देखिए तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, मान लो कि सीनियर अकाउंटेंट है तो मान लो सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको इनसाइड जो है कंट्री एक्सपीरियंस ढूंढेगा, ऐसा रहेगा तो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अबाउट अस दिया हुआ है, कंपनी के बारे में की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दिया हुआ है, क्या उनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद में जो है क्या उनका जो है एजुकेशनल डिमांड है, ठीक है। और पार्ट क्वालिफाइड इन ये सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट उनको चाहिए, ये सभी। तो ये आपको देखना है, अच्छा तरीके से समझना है, ठीक है। तो अकाउंटेंट 1 year एक्सपीरियंस प्रीफर्ड हिंदी इंग्लिश तमिल, ठीक है। जो तमिलियन है इनके लिए ये बहुत अच्छा काम है, मतलब हिंदी इंग्लिश तो आता ही है, तमिल भी आता है तो बेटर है, ठीक है। प्रीफर्ड है, प्रीफर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तमिलियन को मिलेगा, मतलब उनको प्रीफर किया जाएगा, लेकिन जो तरीका अगर अच्छा तरीका से अप्लाई करेंगे तो ये आपको भी मिल सकता है, ठीक है। तो खैर इसको मैं नहीं करता हूँ, मैं आप ही आता हूँ। दूसरा एक जनरल बताता हूँ, जूनियर, अच्छा जूनियर का मैं लेके चलता हूँ स्टार्टिंग में, या असिस्टेंट को लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट को बताऊंगा तो सभी लोग हो जाएगा, सीनियर है तो उनको तो अच्छा खासा मालूम होगा सारा चीज़। यहाँ पे आते हैं तो करना यह है, यहाँ से आपको ये सारा चीज़ अच्छा सा डिटेल्स में स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी करना है, देखो यहाँ पर जो है सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो एबिलिटी टू रिलोकेट, मतलब कि अगर इंडिया से यहाँ पे आकर रहना चाहते हैं तो ठीक है, या शारजा में है, अजमान में है, और अजमान से आकर के दुबई में रहना चाहते हैं तो ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हैवी नॉलेज ऑफ वैट रेगुलेशन इन दुबई, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप सीख सकते हैं, नो वरी, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन अच्छा से नहीं दिया, यहाँ पे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया, देखिए हाँ यहाँ पे अच्छा से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो करना क्या है कि यहाँ पर सारा चीज अच्छा से स्टडी करना, एक एक करके। यहाँ पे बैंक रिकॉन्साइल है, चाहे कंप्यूट टैक्सेस है, इस तरीके से सभी आपको स्टडी करना है, ठीक है, समझ लेना है, क्वालिफिकेशन भी समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब इसके हिसाब से आपको जो भी सीवी है ना उसको बनाना है, जो सीवी का एक्सपीरियंस है ना
अब उसको प्रेजेंट करना है। मान लो कि जब भी हम एक पेज का सीवी बनाते हैं, 2 पेज 3 पेज का नहीं, एक पेज का सीवी बनाते हैं, तो यहाँ पे करना यह है कि जितना भी आप जो है, मान लो चलो कि आप जो है कुछ ईयर से कुछ ईयर तक काम किया है, उसमें आपने 10 काम किया है, 10 काम मत लिखिए, ठीक है ना। सब काम किया है वो मास्टर रिज्यूम में रखिए, लेकिन वहां से उठाइए क्या चीज जो यहाँ पर डिमांड किया गया है, या जो चीज के बारे में काम करना है ना, कंपनी जो काम करती है उसका रिसर्च करके उसी के बेस पे मिलता जो चीज ऑप्शन है उसको आप डालेंगे। क्लियर है। अब इसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस का जो है प्रोफाइल जो है टॉप डाउन अप्रोच में रखेंगे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो रिसेंट एक्सपीरियंस है वो पहले ऊपर रहेगा, उसके पहले वाला एक्सपीरियंस उसके नीचे, उसके पहले वाला एक्सपीरियंस उसके नीचे, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें रखना होता है। उसके बाद में जो यहाँ पे एजुकेशनल जो रखेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया है। तो एजुकेशनल तो चेंज होने वाला नहीं है, जो आपका एजुकेशन है वही डालेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है पहले जो है लेटेस्ट स्टडी जो है, मान लो कि पहले आदमी लोग ग्रेजुएशन करता है, फिर जो है कोई सर्टिफिकेशन करता है, तो सर्टिफिकेशन को पहले डालेंगे, ग्रेजुएशन वाला उसके बाद में डालेंगे, ठीक है। मैट्रिक वाला सब डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी में आना चाहते हो तो अब प्रोफेशनल वाला ही डालिए, मैट्रिक इंटर का डालने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके पास में इंटर हाई क्वालिफिकेशन है तो इंटर का डाल सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर डाल देंगे। और लेफ्ट साइड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीएस सिस्टम होता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है ना। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से एप्लीकेशन ट्रैक होता है, क्योंकि अगर मान लो 100 एप्लीकेशन है, 100 में से या 1000 एप्लीकेशन है, उसमें से 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, तो एक आदमी बैठ के शॉर्टलिस्ट करेगा तो मुश्किल है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है हर एक कंपनी में, जैसे ये इंडीड है, इसके बाद सॉफ्टवेयर है, ये लोग क्या करता है कि आपको जो है जो मैचिंग है, ज्यादा मैच है कीवर्ड, ठीक है ना, वो उसको शॉर्ट लिस्ट करके दिखाता है शॉर्ट लिस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए हम जो क्या करेंगे अपने स्किल में, अब यहाँ पर हम आएंगे, देखेंगे इस पे कौन कौन से स्किल का डिमांड किया गया है, उस तरीका का स्किल को जो है हम अब डालेंगे। हाँ, ये भी है, ध्यान में रखिएगा कि वो काम आपको करने आना चाहिए, ठीक है। करने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो सीख भी सकते हैं उतने जल्दी तो ठीक है, अदरवाइज जो सीखे हैं उसी के रिलेटेड डालिए आप, सब डालने की जरूरत नहीं है। तो वो डालेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम कीवर्ड मैच होगा। जब मैक्सिमम कीवर्ड मैच होगा तो क्या होगा कि आपका जो है ऑटोमेटिक जो लोग क्या होगा कि कॉल कर लेंगे, अब बुलाने मतलब कि शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे आगे के लिए। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है तो उसका भी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? क्लियर है? टाइप क्लियर यहाँ तक टाइप करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं फिर, ठीक है। टाइप क्लियर अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक तो ठीक है। अगर आपको जो है जी, और लास्ट में जो है मैं जैसे मैंने बताया कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, उसके बाद मैं 1-to-1 भी करूंगा, ठीक है। चलिए, फाइन फाइन फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अब क्या करना है। तो अब जो है आपने क्या किया कि जो है हेडलाइन डाल दिया आपने, पर्सनल डिटेल आपने डाल दिया है, और उसके बाद जो है स्किल है प्रोफेशनल डिटेल वो भी आपने डाल दिया है। 3 चीज आपका काम हो गया, तो समझ लीजिए कि आपका रिज्यूम बन गया। रिज्यूम बनने के बाद में अब जाएंगे जो है आगे सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में क्या है कि आजकल के डेट में सभी लोग जो है जब भी आप कभी कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको कॉल के लिए बुलाने से पहले शॉर्टलिस्ट तो कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद में जब कॉल होती है, कॉल में बुलाने से पहले आपके बारे में वो वेरीफाई करते हैं, है कि नहीं। तो अब वेरीफाई करेंगे, तो अब आप मुझे बताइए कि इनके पास में कैसे मालूम चलेगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे मालूम चलेगा उनको? क्या कुछ तरीका है? क्योंकि आप तो इंडिया में ही या कहीं और पे हैं, बिना आपसे बात किए कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा आदमी ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, कौन से मेरे लिए है कौन से नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, सोशल मीडिया में रिसर्च करते हैं लोग, ठीक है। तो 3 चीज है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। तीनों प्रोफाइल आपके नाम के ऊपर में सर्च करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आदमी कैसा है। सबसे पहला लिंक्डइन, ठीक है। तो मैं लिंक्डइन को यहाँ बताता हूँ कैसे लोग रिसर्च करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, मान लो मैंने अप्लाई किया कोई भी चीज, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा लोग प्रोफाइल व्यू करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल व्यू करने के बाद में देखेंगे कि ये मेरा क्या कीवर्ड्स है सभी, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि ये क्या है, उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे काम किया है, सभी जो है डिटेल्स यहाँ पर जो है दिया रहता है, सारा एक्टिविटी जो यहाँ दिया रहता है, ठीक है। अब मान लो एक्सपीरियंस के बारे में है, तो यहाँ पे भी आप अपना अबाउट अस लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है हाँ आप जो है मतलब सीरियस है अपना काम को लेकर के, और अब मतलब कि आप सारा चीज जो है आपने सब कुछ सही से मैनेज कर रखा है, ठीक है।
तो उसके बाद में एक्सपीरियंस भी हो गया आपको पास में। एक्सपीरियंस जो भी आपको डिटेल डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी आपने काम किया है सारा चीज जो है आपको लिस्ट करना है, जो एजुकेशन है ये भी लिस्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ से लोगों को आपके बारे में मालूम चलता है, फिर जाकर जो है बाकी सोशल मीडिया में भी लोग पता करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में लोग सोचता है कि जो है लिंक्डइन में कैसे जॉब ढूंढना, तो यहाँ पे भी जॉब ढूंढ सकते हैं आप, ठीक है। तो जॉब सेक्शन में आप जाइए सीधा यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब वैकेंसी आती है, ठीक है। अगर पहले से किए होंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कीवर्ड है आप कीवर्ड आप डालेंगे, मान लो तो यहाँ डालता हूँ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मार्केटिंग मैनेजर का, जैसे मैंने डाला है तो इतना सारा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर कैसे करेंगे कि जो है हम लोग पहले ऑल फिल्टर पे जाते हैं यहाँ पे, और देख लेते हैं मोस्ट रिलेवेंट में, और हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है कंट्री से है वो हम देखेंगे, ठीक है। लोकेशन पे चले जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और हम दुबई में देखना चाहते हैं, अबू धाबी में करना चाहते हैं, शारजा में करना चाहते हैं, जो कि मेजर थ्री सिटी है यहाँ का। तो हम लोग करेंगे और शॉर्ट कर देंगे। तो अब क्या हो गया, हमारे पास में इतना सारा था और हट करके जो यहाँ का एक्चुअल है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके बाद भी फर्दर जो है कंपनी के जो है कुछ भी चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरह का अलग अलग कंपनी है, इसको करने की जरूरत है। फिर आप जो है एक एक करके करेंगे। अब कितना है, 133 मैचिंग दिखा रहा था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं एक एक करके। साथ ही साथ जो है डेट पोस्टेड करेंगे ना, तो एनी टाइम मत करिए, ठीक है। पास्ट 24 आवर्स है चाहे पास्ट वीक है, तो उस तरीके से आप करेंगे। मतलब कि अब होता क्या है ना कि एक वीक के बाद में जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन में आते हैं ना, एक वीक में इतना ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है कि सबको लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 1 वीक का जो डेटा है ना, ज़्यादातर कंपनी उसी को काउंट करती है, बाकी इग्नोर कर देती है मैक्सिमम कंपनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट 24 आवर्स करेंगे, या पास्ट वीक का हम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या हो गया, 133 से 53 हो गया अभी। अब इसको हम फिल्टर कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो है अलर्ट भी लगा सकते हैं कि जब भी आप उस तरीके का कीवर्ड में अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, तो यहाँ पर अलर्ट भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब जो है आप रिसर्च करना शुरू करेंगे अपना फील्ड के हिसाब से, ठीक है। अब जब फील्ड में आपको जो 100% मैचिंग करता है तो ही अप्लाई कीजिए। अगर नहीं मतलब कि 80% भी कम से कम मैच करना चाहिए, 70% मैच करना चाहिए, तब अप्लाई करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं बनता है, वो जो है आपका जो है गार्बेज में चला जाएगा आपका रिज्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। रिसर्च कर लिया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ई कॉमर्स है, चाहे जो भी मान लो आप कंपनी है, इसके बाद जान जाएंगे क्या प्रोफाइल है, जान जाएंगे। अब उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करना है, इजी अप्लाई क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे अप्लाई नहीं करना, बट अप्लाई करके दिखाता हूँ एक तरह से। ई कॉमर्स में नहीं करना मुझे, थोड़ा सा और देखता हूँ कि मार्केटिंग मैनेजर F&B मदीनत जुमेरत रिसोर्ट एट वेको दुबई द फार्म बेको, ठीक है। मैं मार्केटिंग मैनेजर ले लेता हूँ हयात रिजेंसी, ठीक है, इसका ले लेता हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि हाउस कंपेयर टू ओवर इतना अप्लाई, ठीक है ना। अब ये देख सकते हैं कितना लोग अप्लाई किया है। ओवर 100 एप्लीकेशन जो है अप्लाई हो चुका है। 4 दिन पहले जो है 100 लोगों ने अप्लाई कर चुका ऑलरेडी। मुझे अप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो भी अपना डिटेल्स है वो डाल करके यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अप्लाई करना होता है। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आपको जो है आगे गाइड करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के साथ साथ क्या करेंगे, अप्लाई करने से पहले रिसर्च करना है कि अगर वैकेंसी सही है कि नहीं है। तो आप जब रिसर्च करेंगे नीचे में देखिएगा कंपनी की डिटेल डाला हुआ है, ठीक है। कंपनी है हॉस्पिटलिटी, और उसको बहुत बार में क्या होता है कि ये लोग जो है कंसल्टेंसी वाला भी डालते हैं। अगर कंसल्टेंसी वाला है तो उनको आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाने से आपका टाइम भी लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर है? टाइप क्लियर अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो डन। तो अभी देखिए क्या होता है, बहुत बार में हम लोग ये भी देखते हैं कि ठीक है। तो अभी हम बहुत बार देखते हैं कि अब जो है हमारे पास में 2-3 चीज का जो है एक्सपीरियंस है। मान लो कि बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि कौन सा
कौन सा डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, बहुत लोग ये कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन अगर है आपके पास में 2-3 काम का एक्सपीरियंस है अगर, तो आप क्या कीजिए कि वो काम का एक्सपीरियंस जो है देखिए कि आपको कौन सा कंपनी में जाना है, कौन टाइप के कंपनी में जाना है, कौन सा कंपनी में ज़्यादा डिमांड है, उपलब्ध डिमांड आप चेक कर लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने बता दिया है कि आप जब कंपनी का जो अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे डिमांड चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले आप जॉब प्रोफाइल करेंगे। मान लो कि मैं 2 जगह से काम करना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या रिसेप्शन के लिए। रिसेप्शन में पार्टिकुलर कुछ क्वालिफिकेशन होता नहीं है, हाँ कुछ आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस उतना ही। तो अगर आप दोनों कंपनी में दोनों अगर प्रोफाइल में सेट होते हैं, दोनों आप बना लीजिए, अलग अलग सेपरेट बनाइए और सेपरेट सेपरेट जॉब के हिसाब से अप्लाई कीजिए। जहाँ से पहले वांट आता है वहाँ से आप जाके कर सकते हैं, या जिसमें अच्छा आपको लगता है स्कोप है, जिसमें अच्छा इनको आपको लगता है कि इसमें अच्छा सैलरी मिल सकता है आगे जा करके, वैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आपका जो है प्रोफाइल सेटअप हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सब लोगों को? तो अब जो है, अब कितना लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। बाद में जो है सबका मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं बाद में सबका क्वेश्चन लूंगा, फिर से मैं बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब कितना लोग जाना चाहते हैं कि अब जॉब डिस्कवरी कैसे करेंगे, मान लो कैसे वैलिडेट करेंगे कि जॉब जो है अच्छा अभी है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है डिस्कवरी करने के लिए, जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, कि इंडीड में हम देखेंगे, लिंक्डइन में देखेंगे, डुविजल में देखेंगे, गल्फ नौकरी में देखेंगे, ठीक है, गल्फ टैलेंट में देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जो है कंपनी जो है, जो भी आपका जो है कंपनी है, वो कंपनी का पहले लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। उसका हम बताते हैं कैसे करना है। तो मान लो कि हम वापस जाते हैं उसी ऑप्शन में जो हम लोगों ने अभी देखा था कि कंपनी, ठीक है। अब कंपनी मान लो हयात रीजेंसी है, ठीक है। हयात रीजेंसी है तो करना क्या है, मान लो ये अबाउट कंपनी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में आपको मालूम चल जाएगा हयात रीजेंसी है। बस इसी तरीके से छोटा मोटा कंपनी भी अपना अप्लाई करती है, ठीक है, डालती है यहाँ पे, ये अच्छा कंपनी है, नो डाउट। तो अब मान लो कि हम जाते हैं इसको रिसर्च करना है कि ये कंपनी सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, हम टाइप करते हैं हयात रेजिडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुल करके आएगा जो भी हयात रीजेंसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है हयात रीजेंसी जो है, कंपनी का नाम आ रहा है प्रॉपर तरीका से, वेबसाइट है प्रॉपर तरीका से इसका। तो 100% बोल सकते हैं कंपनी अच्छी है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कंपनी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है गूगल मैप पे हमें चेक करना है, यहाँ पे जाना है और जो है क्या करना है, हयात रीजेंसी दुबई, ठीक है ना, जो दिया हुआ था वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाइए आप गूगल में जाने के बाद में फिर इसका जो है आप इसका रिव्यू चेक कीजिए। कभी भी कोई भी कंपनी है तो उसका पहले रिव्यू चेक कीजिए, और कम से कम 4 स्टार के ऊपर होना चाहिए कंपनी में जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम 3.5 के ऊपर भी रहेगा चलेगा, 3.5 के ऊपर रहेगा तो भी चलेगा। उससे कम वाला जो रिव्यू है मत कीजिए, ठीक है। बहुत बार में क्या होता है कि कंपनी जो है हायरिंग करती है, बहुत बार में कंसल्टेंसी वाले हायर कर लेते हैं, वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको क्या बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं और पैसा लेकर रह जाते हैं। और तो उसको लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जा करके कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक बहुत सारा जो है एप्लीकेशन में फिर चेक करता हूँ, कोई अगर कंसल्टेंसी निकल जाए यहाँ पे तो शार्क डिजाइन, और एक मिनट देखता हूँ कि कोई भी अगर जो है, तो एक सेकेंड, एक काम करते हैं, टाइप करते हैं ये वाला रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट के लिए टाइप करते हैं, पूरा जो है हम दुबई में कर लेते हैं, ओके फाइंड जॉब। देखते हैं जो कि कंपनी जो बहुत जगह जो है, अगर वो नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो उसका कैसा रहेगा वो दिखाता हूँ एक बार। कंसल्टेंसी खाली फाइंड कर रहा हूँ कि बहुत लोग कंसल्टेंसी वाले भी डालते हैं यहाँ पे। देखिए रेडियंट बिजनेस सोल्यूशन, ठीक है, मान लो ये है रेडियंट बिजनेस सोल्यूशन है। तो रेडियंट बिजनेस सोल्यूशन जो है, यहाँ पर चले जाते हैं रेडियंट बिजनेस सोल्यूशन।
उसका गूगल में कोई भी कंपनी है तो उसका गूगल में होना ही चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा कंपनी भी होता है ना, उसका गूगल में रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो अच्छा रिव्यू है तो ये हम समझ सकते हैं कि तो ये अच्छा कंपनी है, ठीक है, नो डाउट। तो अगर रिव्यू रिव्यू अच्छा नहीं है तो समझ लो कि वो अच्छा नहीं है, वहाँ पर नहीं अप्लाई करना, जाना ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कंपनी के बारे में कि कौन सा कंपनी ठीक है, कौन सा कंपनी ठीक नहीं है। अगर वेरीफाई करते हैं और साथ ही साथ जो है, अब क्या करेंगे, मान लो वेरीफाई कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे देखो जॉब्स फॉर वुमेन जो वही यूएई, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ये कौन सा कंपनी का है, ठीक है। अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना तो आप देखेंगे कंपनी के बारे में नहीं दिया है तो आपको कंसल्टेंसी वाला ही फोन करेंगे इसको करने के बाद। देखिए यहाँ कोई कंपनी का इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है ना। ब्रिटिश ओन्ड कंपनी एस्टेब्लिश हु हैव दी, देखिए सभी डिटेल डाला हुआ है लेकिन कंपनी का नाम नहीं डाला है। और कंपनी जब अपने अकाउंट से करती है, कभी भी रिक्वायरमेंट डालती है, कंपनी जो है अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में जरूर डालती है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं कि फालतू का जो एप्लीकेशन लेकर के उसको फिल्टर करने के बैठा रहे, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो है जो भी हम कंपनी फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं रेडियंट में। तो अब करना ये है कि आपको जो है उनसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। जो भी कंपनी है उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे बात करना है, उनसे नंबर भी लेकर के कॉल भी कर सकते हैं आप, और उनको जा करके रिव्यू में जाइए उसके बाद में, और रिव्यू में जो है जाकर देखिए यहाँ पे, ठीक है। उनके बारे में स्टडी कीजिए, ठीक है ना, उनके बारे में स्टडी कीजिए। अब बात कीजिए, अब एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितना लोग जो है अप्लाई करते हैं और बहुत बार में होता क्या है, उनको जो है कॉल जल्दी नहीं आती है। तो कितना लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे जो है हम लोग क्राउड से अलग आ सकते हैं। टाइप मी अगर चाहते हैं कि अब मान लो कि अभी देखा आपने हर एक में 100 आदमी 200 आदमी अप्लाई कर रहा है, सबसे आप अलग हट के कैसे आ पाएंगे बताइए। टाइप मी अगर जानना चाहते हैं, मैं सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है बाकी लोग से अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो इसका उपाय ये है, देखो होता क्या है, आप कितना लोग जानते हैं कि अपना नाम ऐसे चलता है कि मेरा चाचा तो विधायक है, ठीक है, मेरा स्टाफ मतलब कि बहुत लोग पुलिस वाला पकड़ लिया है तो मैं बोलता है कि मेरा मेरा जो है मैं स्टाफ का लड़का हूँ, चाहे मैं स्टाफ वाले मेरे रिलेटिव है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई पुलिस पकड़े तो कॉल हम लोग करवाते हैं, या कभी ट्रेन में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम स्टाफ हैं तो फ्री में हम ट्रेवल करते हैं। बहुत लोग ऐसा जनरली करता है लोग। कहने का मतलब ये है कि पहचान जो है जरूरी है, रेफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रेफरेंस जरूरी है, तो आप कैसे जो है आप रेफरेंस अपना बनाएंगे, ठीक है। रेफरेंस कैसे बनाएंगे आप कि बाकी लोग जो अप्लाई, मान लो बाकी लोग हैं और आपको जो है कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, ठीक है। इस तरीका मैं बताने वाला हूँ कि आप बाकी लोग से हट के कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपना मान लो कि हम लोग जो है यहाँ पर हयात रेजेंसी मैंने अभी डाला था, ठीक है। तो हयात रेजेंसी तो यहाँ पर तो हो गया, गूगल रिव्यू मैंने चेक कर लिया इसका यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको सब लोगों से आगे आगे निकलना है, तो हम चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है अब देखेंगे कि इसका जो हम लोग जो अकाउंट फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि ये इसमें पीपल है, होम में जाएंगे, पीपल में चले जाएंगे, यहाँ पर जो है इस कंपनी में कौन कौन लोग काम कर रहा है, ठीक है। अप्लाई करिए और साथ में लोगों से क्या कीजिए, उससे कनेक्शन बनाइए, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये लोग जो है इस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक एक करके देखिए कि कौन सा लोग जो है आपका जो है अच्छा आदमी है। चाहे देखिए सभी लोग यहाँ पर काम किया है, मान लो कि इससे मुझे इससे फ्रेंडशिप बनाने में एक तरह से फ्रेंडशिप टाइप का, ठीक है। चाहे कुछ भी, अब मान लो यहाँ पर जो है हम एक कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड है मतलब फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइल ओपन करने के बाद में क्या करेंगे, देखेंगे कि ये आदमी जो है हयात रिजेंसी में काम कर रही है, ठीक है। अब हम इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना कनेक्शन को बिल्ड करना है, क्लियर है। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे, आपको तो मान लो बहुत लोग पता नहीं है कि कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं ट्रेनिंग जो होगा उसमें प्रॉपर तरीके से मैसेज के साथ में जो कैसे क्या मैसेज होना चाहिए, पहला मैसेज दूसरा मैसेज क्या होना चाहिए, वो डालेंगे आप। तो करना यह है कि आपको यहाँ पर जाना है और उसके बाद में जो भी यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ है, कनेक्ट में जाएंगे और कनेक्ट ऐड नोट करेंगे, डायरेक्ट इनवाइट नहीं करेंगे, ऐड नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं अपने बारे में ऐसे लिखूंगा,
हाय, उनका नाम हो गया नियावान। अच्छा, नियावान उनका नाम है। तो हाय नियावान, दिस इज हसमुल्ला अंसारी एंड आई सॉ योर प्रोफाइल, दिस इज वेरी नाइस एंड आई थॉट आई शुड मीट connect with the other professional like you, so if you are interested let's connect। तो इस तरीके से कुछ मैसेज बनाएंगे, मैं आपको प्रॉपर मैसेज भी दे दूंगा। तो कुछ मैसेज टाइप करेंगे आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के लिए कि कैसे उनसे कनेक्शन बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना, मैक्सिमम लोगों से आप इसको कनेक्शन बनाइए, 10 से 15 लोगों से 20 लोगों से कनेक्शन बनाइए यहाँ पे, ठीक है। अब जब कनेक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब आपका लोग प्रोफाइल जब चेक करने जाएगा, ठीक है, तो उस समय जो है यहाँ पर आपका डिटेल्स सभी दिखने लगेगा। मतलब कि वो अपना जो है यहाँ पर जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट में आ जाएगा या मैसेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको जो है चांसेस इंक्रीज हो जाता है। दूसरा काम क्या करना है, आपको ये करना है, ठीक है, आपको ये करना है कि यहाँ पे जाना है, ठीक है, और उनके बारे में, उन कंपनी के बारे में स्टडी करना है, स्टडी करना है कि कंपनी क्या है, कैसा है, ठीक है, और उसके बारे में अपना जो है फीडबैक यहाँ पे डालना है, ठीक है, फीडबैक डालना है। अब कैसे करेंगे, राइट योर रिव्यू कर देंगे, यहाँ पे रिव्यू जाएंगे, राइट योर रिव्यू क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके 5 स्टार जो भी आपको समझ में आया है, सर्विस, लोकेशन, सभी देख अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। और रूम के बारे में नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 स्टार डालिए और उनके बारे में अच्छा से लिखिए। इससे होता क्या है कि जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके पास में ये मैसेज चला जाता है, ठीक है। जो भी मार्केटिंग के लोग होता है क्या होता है, उनके पास मैसेज चला जाता है। और जब वो शॉर्टलिस्ट करते रहेंगे, आपका नाम मान लो कि लिंक्डइन पे देखते हैं, आपका नाम गूगल मैप में देखते हैं, अगर हर जगह पे दिख रहा है तो उसको जो है आपका जो है माइंड में उनका आपका नाम उनका माइंड में रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको लोग डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं, बुला सकते हैं ये सभी के लिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूं अभी, ठीक है, आप सभी लोगों से एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूं कि आप लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, रेडी है एक्सरसाइज करने के लिए? छोटा सा देखिए, अभी मैं आप लोगों को सभी हेल्प कर रहा हूं, आप लोगों से मुझे थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए। कितना लोग मुझे भी हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्पॉन्सर किया गया किसी कंपनी की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप, मैं चाह रहा हूँ कि उनके लिए भी कुछ करूँ। तो कितना लोग हेल्प मुझे हेल्प करना चाहते हैं? पैसा नहीं मांगू किसी से, डोंट वरी, टाइप मी, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको जो है यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ कि क्या करना है अभी। तो मैं अभी लिंक शेयर करने लगा हूँ। तो करना यह है कि देखिए, जिसके द्वारा कुछ कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है, तो हमें जो है जिस ट्रेनिंग के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, 3 दिन का आगे ट्रेनिंग भी मैं देने वाला हूँ। तो उसके लिए ये करना है कि आपको एक जो है हमारे लिए एक रिव्यू डालना है। ठीक है, हमारे लिए एक रिव्यू डालना है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और समझ में भी आ जाए कि आप जो है कैसे करेंगे, और हमारा भी हेल्प हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक रिव्यू डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करता हूँ रिव्यू को, और यहाँ लिंक मैं भेजा हूँ। ठीक है, आगे ट्रेनिंग में कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लिंक जो दिया हुआ है, यहाँ पर लिंक पे आपको जो क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे लिंक क्लिक करेंगे तो मैं एक सर्किट दिखाता हूँ कैसे होगा ये। लिंक क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाना है आपको, और जो है जो भी यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर 5 स्टार क्लिक करना है, और अपने बारे में, मतलब कि यहाँ पर जो है कुछ टाइप करना है क्लिनिक के बारे में। ये हम लोग क्लिनिक है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, तो डाल सकते हैं कि आई फाउंड दिस क्लिनिक इज वेरी नाइस, फाउंड दिस क्लिनिक इज वेरी गुड, कुछ भी अपना लिखिए यहाँ पे। ठीक है, बाद में जो रियल मैसेज क्या डालना है तो मैं बाद में बताऊंगा। तो बाद में आप फिर से जो उस लिंक क्लिक करके जो मैसेज मैं दूंगा, तो यहाँ पे जा करके सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि क्लिक कीजिए और जो है अपना 5 स्टार रिव्यू डाल दीजिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, 5 स्टार रिव्यू डाल करके आप पोस्ट क्लिक कर दीजिए बस। ठीक है, तो सब लोग अभी फटाफट कर दीजिए, ताकि मैं देख लेता हूँ, बस मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग कर लीजिए उसको। जाना है 5 स्टार पर क्लिक करना है और सब पोस्ट करना है। मैसेज क्या डालना है मैं बाद में आपको बताऊंगा कि करके। चलिए, अगर एक बार कर लिए हैं तो मुझे डन टाइप कीजिए, डन। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो डन टाइप कीजिए।
चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। तब तक तो आप डालते रहिए यहाँ पे, इसका यहाँ पे डालिए, मैं देखता हूँ कि कितना तक आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लोग डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है कि देखिए, हम क्या है कि एक दूसरे को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जो है काम कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। तो जो हमें कंपनी ने स्पॉन्सर किया, तो उनका भी कुछ तो फायदा होना चाहिए, है कि नहीं। तो 5 स्टार रिव्यू डालिए, और बाद में क्या टेक्स्ट डालना है मैं बताऊंगा। चलिए, अच्छा है। चलिए, अगला अगला पोर्शन में हम चलते हैं। ठीक है, अगला पोर्शन में चलते हैं, और यहाँ पर शेयर करता हूँ। क्योंकि रिव्यू डालने में तो कुछ आपका जाएगा नहीं, लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारा जरूर हेल्प हो जाएगा वहाँ पे। चलिए, तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जॉब डिस्कवरी कैसे करना है। ठीक है, और उसको जो वैलिडेट कैसे करना है, ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है। तो जहाँ जाना है वहाँ पे देखना है कि गूगल मैप में अच्छा रिव्यू सही कि नहीं है। उस पर नंबर भी दिया होगा, आपको डाउट लग रहा है तो नंबर पे जाके कॉल कीजिए डायरेक्टली। ठीक है, तो नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैंने इस जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, क्या आपके तरफ से ये वैकेंसी है क्या। तो अब खुद बता देंगे कि हाँ, हमारे वैकेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, या बोल सकते हैं हमारा नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे। अगर वो फेक कंपनी होगा या फेक कंसल्टेंसी होगा, तो वहाँ पर निगेटिव कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये अच्छा नहीं है। एक सेकेंड। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब अपने जो है दूसरा काम कर लिया, जो कैसे जॉब का डिस्कवरी करना है, कैसे जो है वेरीफाई करना है, ये चीज हो गई। अब जो है, अब अप्लाई करना शुरू करना। जब तक वेरीफाई आप नहीं करेंगे ना, तब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी जाकर तुरंत अप्लाई करने की जल्दी क्या है। ठीक है, तो मैंने पहला चीज तरीका बताया है कि जैसे कि आप क्या करेंगे मेथड 1 में, कि डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन पोर्टल जितना भी है, पहले वहां पे वेरीफाई करके वहां पे पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वहां पे अप्लाई कर दिया आपने, जैसे मैंने तरीका बताया था अप्लाई करने के लिए। फिर उनको जो है एक राइट मैसेज उनको टाइप करेंगे इस तरीका से। ठीक है, ये मैसेज का कॉपी भी मैं आपको भेज दूंगा आपको व्हाट्सअप में। ठीक है, मुझे हाई करके भेजिएगा। ठीक है, और जो रिप्लाई की जिस पे मैं व्हाट्सअप पे भेज रहा हूँ ना, उस पर रिप्लाई कीजिए, मैं उसी को भेज दूंगा, तो आप देख लेंगे वहाँ पे। और ठीक है, तो यहाँ पर आप मैसेज टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज क्या है, हेलो, my name is Hassan and social media marketer and searching for a job, so that I want to connect with more professional like me in the city. I know we have not met yet, but it is always good to connect with another professional. I hope you will connect and it's up to you. ठीक है, उन्होंने बता दिया कि आपने कि हाँ, हम चाहते हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, और अब मैं आशा करता हूँ कि आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो सिंपल तरीका जो बताऊंगा ना, तो आपको बस टाइपिंग करने के लिए आता है, सोशल मीडिया चलाने आता है, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझने आता है ना, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये तो बस ब्रीफिंग है। मैं जब लेसन एक्सरसाइज अब दूंगा, तो हमारे साथ आपके साथ मैं भी हेल्प करूंगा एक्सरसाइज करवाने में, और एक एक करके आप करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। और उसके बाद में वेबसाइट उनके बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, और उनका व्हाट्सअप जो भी है उनको व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप में भी सीवी सेल कीजिए, सेंड कीजिए। डोंट, अगर सोचिए मत कि कहीं मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, व्हाट्सअप में करूंगा तो लोग बुरा मान जाएगा, नहीं मानते हैं कोई बुरा। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग भी ऐसे बहुत बार में वेट करते हैं कि जो ज़्यादा ईगर टू ज्वाइन होता है उसी को पहले हम बुलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मेल भी सेंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेल में क्या होगा, ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, हेलो सर मैडम, जो भी होगा तो डाल सकते हैं यहाँ पे, आई सॉ वैकेंसी फॉर सोशल मीडिया मैनेजर एंड आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब, आई फील दैट दिस जॉब कुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड वेयर आई कैन अप्लाई फॉर माई स्किल टू गेट मोर रिजल्ट। आई तो कुछ इसमें करेक्शन करना है, कर लेंगे। I have also experience in field working in UAE client. I hope you'll connect. You'll consider me and call for the interview soon. जो भी आपका नाम वगैरह है वहाँ डाल करके आप वहाँ पर डाल सकते हैं।
ठीक है। तो इसका भी मैं फॉर्मेट दूंगा कि आप मेल अगर करते हैं तो मेल में क्या लिखना चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी आपको हो गया सॉर्ट आउट, ठीक है। अब जो है पहला तरीका अप्लाई हो गया। अब इसको करना कैसे है कि दूसरा तरीका ये है कि जितना भी रिलेटेड एम्प्लाई है, ठीक है, ये 80% मेथड वाला है। यहाँ तक क्लियर है, टाइप क्लियर है यहाँ तक, तो कि मैं आगे बढ़ूँ इसके बाद कि मैं अब बताने जा रहा हूँ जो 20% है तो वो आपने कर दिया। अब दूसरा मेथड है जो 80% जो वैकेंसी ऑनलाइन में आती नहीं है उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। टाइप रेडी टू लर्न, ओके, टाइप रेडी, ओके, रेडी लर्न, ब्रिंग इट ऑन। एक मिनट मैं आप लोग को ओके एवरीवन कर देता हूँ। चलिए अभी आप मैसेज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। चलिए तो फिर मैं आगे बात करने लगा हूँ कि आप जो है कैसे मालूम चलेगा। मान लो कि होता क्या, देखो क्यों बता रहा हूँ 80%, आप एक समझिए बात को। तो बहुत बार में हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर जो काम करते हैं, मान लो कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, ठीक है। 100 लोग काम करते हैं, जब भी कोई इंटरनल वैकेंसी आती है तो पहले किसको मालूम चलेगा, जो कंपनी में है उसी को तो मालूम चलेगा, है कि नहीं। तो होता क्या है, जो कंपनी में रहते हैं उनको मालूम चलता है। मान लो 100 आदमी है तो 100 आदमी का फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितना भी लोग है, वो हर आदमी चाहता है कि मैं अपना रिलेटिव को यहाँ पर काम लगवाऊं, ठीक है। ये कभी भी कोई हर हर जगह पे इंडिया में भी है और यहाँ पे भी है। तो कोई बड़ा कंपनी हो छोटा कंपनी हो, हर जगह पे ऐसा ही होता है कि हर एक आदमी जो है एचआर डिपार्टमेंट में है। चाहे एचआर डिपार्टमेंट मान लो कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई गया वही अकाउंटेंट में काम कर रहा है, एचआर वाला से बोल देगा पहले ही कि भाई कोई भी अगर वैकेंसी आता है तो मुझे बताना, मेरे पास में ये आदमी है। चाहे वो आदमी ऑलरेडी जो है एचआर के पास में रिज्यूम सबमिट करके रखता है, क्योंकि इंटरनली उनको पता हो जाता है कि कौन सा वैकेंसी आने वाली है। तो अब होता क्या है कि वो इम्प्लाई ही अपना रेफरेंस से उनका रिज्यूम दे देते हैं वहां पे। अब कंपनी क्या करती है ना कि बहुत बार में जब रेफरेंस मिलता है ना, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देती है, ठीक है। तो उनको प्रेफरेंस देती है। तो अब होता यह है कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग है, अब मान लो कि 2-3 वैकेंसी आई है, 5 वैकेंसी आई है, अब 100 आदमी इम्प्लाई है तो 5-6 एप्लीकेशन तो ऐसे निकल जाता है। तो वो उनको क्या करते हैं, हायर कर लेती है। अब जब वहीं से हायरिंग हो गया तो बिना काम के मेहनत क्यों करेगा ऑनलाइन में डालने का, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करने का, फिर इंटरव्यू करने का, इतना टेंशन कौन लेगा, है कि नहीं। तो इसी कारण से जो है बहुत सारा वैकेंसी हम लोगों के पास में आती नहीं है, और इसीलिए जो हम लोग जो ऑनलाइन में अप्लाई करते हैं ना वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। लेकिन वैकेंसी हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी कभी नहीं रहती, नहीं, हमेशा वैकेंसी रहती है, ठीक है। तो वो तरीका मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, कोई बुला रहा है, नॉक कर। तो मुझे लगा कोई नॉक कर रहा है सामने से, कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या होता है कि अब 80% जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शेयर करता हूँ अभी। अब यहाँ पे देखिए, अब करना यह है कि अगर 80% वाला वैकेंसी जब आपके पास जो नहीं मिल पाती है ना, उसके बारे में पता करेंगे अब, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे कि हम जो है दोस्ती बनाएंगे, फ्रेंडशिप बनाएंगे, ठीक है, जॉब के लिए नहीं, ठीक है। अब जॉब के लिए क्यों नहीं, डायरेक्टली पहले ही अप्लाई कर, पहले ही मैसेज करते करते आप मत बोल दीजिए कि मुझे जॉब अप्लाई करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि होता यह है कि पहले जाते जाते जॉब अप्लाई करने के लिए बोल देंगे तो ये होगा कि वो आदमी जो है पहले ही आपसे बात करना बंद कर देगा, ठीक है। क्योंकि मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि कभी भी हम जो है कहीं पे भी जाते हैं तो पहले हम किसी से बात करते हैं, बात करने के बाद में दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद में फिर आगे जो है हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है पहले हम लोग उनसे बात करना शुरू करेंगे। तो पहले क्या करें, जितना भी एम्प्लाई है, मान लो कि अगर मान आप अकाउंटेंट है, नर्स है, डॉक्टर है, एचआर है, प्रो जो भी है उससे रिलेटेड, आप मान लो कि आप जितना भी तरह के जो है जॉब होते हैं ना, हर तरह के जॉब वाले लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप डॉक्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्टर से कनेक्शन बनाइए, एचआर मैनेजर से कनेक्शन बनाइए, ठीक है। मेडिकल फार्मेसी वाले हैं जो भी है उससे बनाइए। मान लीजिए कि बहुत लोग जो है फोरमैन है, इंजीनियर है, उनसे आप जो है दोस्ती बनाइए, ठीक है, सर्च करके उनके ऊपर सर्च कर लीजिए। अब फिर उनका जो है लिंक्डइन प्रोफाइल में कनेक्शन बनाइए। फिर जो इंस्टाग्राम और वो कुछ पोस्ट डालते हैं कुछ तरीके से, आजकल हर कोई आदमी जो है
क्या करता है, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालता है, स्टोरी डालता है, उनका स्टोरी आप देखिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वहाँ पे। ये सारा चीज़ क्या करना है, इंडिया से आने से पहले ही करना है। ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेली का 1 से 2 घंटा टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सारा का सारा काम, जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा उससे। अब उसके बाद में क्या करना है, तीनों जगह पर जाना है। पहले क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, पहले सिंपली उनसे बात करना है, जॉब के लिए नहीं पूछना है पहली बार में। दूसरी बार उनको फॉलोवर करना है, और तब जाकर उनसे पूछना है कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो मुझे बताइएगा, या कोई वैकेंसी आने वाला होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तब जाकर तीसरा मैसेज में ये मैसेज करेंगे। अब उसके बाद में फाइनली अब क्या करेंगे, अब तो मैसेज मान लो आपने कर दिया, बता दिया, लेकिन बता करके चुप नहीं बैठना है कि आपको बताएगा, कोई भी आपको बताएगा नहीं, आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। कैसे पीछे लगेंगे, तो उनका अगर व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है तो उनका स्टेटस जब भी उठालेंगे तो देखिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम में करिए कमेंट, फेसबुक पे उनका देखिए, लिंक्डइन देखिए, ठीक है। कहने का मतलब को जो जो सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज करते हैं, जिससे आप कनेक्शन बना रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे कि उनको जो है आराम से इंगेज कर पाएंगे। तो जब भी वो वैकेंसी आएगा तो आपका नाम उनके दिमाग में रहेगा, क्यों, क्योंकि आप हर जगह उनका जो है कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। तो ये जरूरी चीज है करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, पूरा मेथड समझ में आ गया, टाइप क्लियर, तब ठीक है। उसके बाद बताता हूँ अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। टाइप क्लियर, तो अभी जो है अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट ये होगा कि सारा चीज मैंने तो ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब प्रॉपर तरीका से स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको हेल्प कैसे मिलेगा, इसके लिए प्रॉपर मैं सिस्टम बनाया हूँ, ठीक है। उस सिस्टम में आप जो आराम से उसको अप्लाई करके काम पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले एक काम करते हैं, सिस्टम को करने के लिए ये है कि जो भी लोग यहाँ पर है, तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप में एक काम करता हूँ, कितना लोग है, 25 इतना लोग है, ठीक है। तो सभी लोग जो है अ, अब फुल ट्रेनिंग आप टाइप कीजिए, फुल ट्रेनिंग, जो लोग टाइप करेगा फुल ट्रेनिंग, उनको मैं जो है अप्रोच करूंगा, ठीक है, और उनको जो है 1-to-1 मीटिंग में बुक करवाऊंगा, ठीक है। फुल ट्रेनिंग टाइप कर दी यहाँ पे, ताकि जो है मैं वेरीफाई करके और उनको जो है व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजूंगा। अब मैं उनसे एक एक करके बात करूंगा, बात करने के बाद में कैसे कैसे आगे बढ़ना है उनको गाइड करूंगा। फुल ट्रेनिंग सब लोग टाइप कर दीजिए, जो लोग टाइप नहीं करेगा फुल ट्रेनिंग, ठीक है, तो कम से कम जो है व्हाट्सएप में जरूर टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ पे टाइप करना नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप टाइप कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट होगा, जल्दी आपको बुलाया जाएगा। एक दूसरे से हम बात करेंगे, आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। अब हो सकता है कि मान लो कि आपको नहीं आना है, ठीक है, आपका रिलेटिव है, कोई जान पहचान वाला है, उनको भी इस ट्रेनिंग का फायदा दिला सकते हैं आप, ठीक है। फुल ट्रेनिंग हो गया, सब लोग टाइप कर दिए, चलिए डन। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने प्रोफेसर समझा, अब एक एक करके मैं सारा चीज मैं ट्रेनिंग में लेकर आऊंगा, वहां पे आपको एक एक करके बताऊंगा। अब मैं फिर से अब जो है आपका क्वेश्चन ले लूंगा अभी, ठीक है। तो कितना लोग क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो टाइप कीजिए कि आई वांट टू नो समथिंग मोर, चाहे आप अपना बारे में हैंड राइज कर सकते हैं और मैं उनको अलाउ करूंगा, आप बात कीजिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है, कि आपको कैसा लगा ये ट्रेनिंग, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा कि आपको ट्रेनिंग ये कैसा लगा, ताकि हमें भी कुछ फायदा हो, मालूम चला कि हाँ। अच्छा आरएमएस आप बात कीजिए आप। सो ट्रेनिंग तो जो सेशन है बेहतरीन है सेशन। सो मतलब जो भी है क्लियरिटी पूरी सब, जो द वे ऑफ यू आर एक्सप्लेनिंग, सो इट्स रियली वेरी गुड एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर दैट वन। सो दूसरी चीज ये थी कि जो ट्रेनिंग का जो टाइमिंग्स रहेगा तो वो मतलब किस टाइप में है, कि ये सेम टाइम पे रहेगा या फिर कैसा रहेगा? हाँ, ट्रेनिंग का जो होगा ना, तो मैं आपको रिकॉर्डेड कोर्स दूंगा, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड कोर्स में जब आपको फ्री टाइम होता है तब आप देखिएगा, और मैं लाइव एक बार आऊंगा शाम के टाइम में या मॉर्निंग टाइम में, डिसाइड कर लेंगे टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। आप ट्रेनिंग देखिए, लाइव सेशन में आके जो भी डाउट्स हो उसको पूछिए, ठीक है। जी सर। जी। तो और आगे किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे हैंड राइज करेंगे, आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। और अपना जो है अपने एक एक बार में सब लोग जो है कुछ मेरे बारे में बताइए, ठीक है, कि मेरा ट्रेनिंग कैसा लगा आप लोग। अच्छा आप जो है विवेक जी अपना अपना थॉट शेयर कीजिए कि कैसा लगा आपको ट्रेनिंग, और क्या कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। आपका मुझे बस फीडबैक चाहिए बस, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा अगला ट्रेनिंग से। सर ट्रेनिंग तो अच्छा था, लेकिन
जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप रिव्यू के बारे में बता रहे थे, जी तो जी कोई भी कंपनी जैसे रिव्यू, तो जैसे हैकर हमारे अकाउंट डिटेल हैक कर लेते हैं, तो कोई भी कंपनी किसी को भी हैक करके रिव्यू तो अपने पॉजिटिव में दे ही सकती है ना? रिव्यू रिव्यू हैक करके, अब समझे नहीं फिर से, मतलब कोई कंपनी हैक करके रिव्यू दे देगी बोले तो? मेरे कहने का मतलब जैसे कोई भी एक कंपनी है, तो बंदों को जैसे रिव्यू देने के लिए कोई मतलब पैसे तो दे सकती है ना, कि आप इतने लाइक कर दो, जैसे हम करते ही हैं सोशल मीडिया पे, इतने लाइक कर दो तो हम्म, हमारे को इतने पैसे आएंगे। तो रिव्यू देने के लिए भी तो बंदों को पैसे दे सकती है, आप यहाँ पे हाँ कमेंट कर दो कि हमारे रिव्यू बढ़ सही जाएंगे, बात है। तो उससे भी तो कंपनी का मतलब वो फिर पता नहीं ना चलेगा कि ये ओरिजिनल रिव्यू है या हाँ कैसे है। सही बात, ये आपका बहुत 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 वैलिड क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बात तो है। ऐसा जनरली होता भी है, लोग करते भी हैं। ये देखिए, इसके बाद भी आप जो है ना, मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है? तो आपको जो है ना, आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कोई भी है ना, यहाँ पे जाना है और देखना है, ठीक है? इसको शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है? आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है सबसे जो है कम जो शॉर्ट लिस्ट करें यहाँ पे, यहाँ पे दिया रहता है, एक सेकेंड आपको ओपन करता हूँ, ठीक है? मोस्ट हेल्पफुल हो गया, चाहे लोवेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? लोवेस्ट पर हम चले जाएंगे, ठीक है? तो अगर ठीक। लोवेस्ट मतलब जो है ना, सिंगल रिव्यू पे जाइए आप, और सिंगल रिव्यू में देखिए, अगर कोई भी आदमी कमेंट कर रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड है, पैसा लेके भाग गया, ठीक है? सर्विस किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, वो अलग की बात है। वो हम जो है उसका हम ये छोड़ देंगे, लेकिन हम निगेटिव पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर मान लो कि 100 लोगों ने पॉजिटिव डाला है, अगर उस कंपनी ने 5 लोग या 10 लोग का भी पैसा डुबाया होगा या पैसा खाया होगा, तो उस 5 लोग तो गुस्सा होकर जरूर डालेंगे, ठीक है? तो उसी तरीका से क्या जैसे होगा, कम से कम वो तरीका आपको मालूम चल जाएगा। और उसको मालूम चल जाता है तो आपको हम देख सकते हैं कि आखिर जेनवी में निगेटिव है तो किस पर्पस पे निगेटिव है, ठीक है? और ठीक। साथ ही साथ जो ठीक है लोग सर, नहीं थैंक पता कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। जी जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता सकता है। अमरुल हसन जी, आपको आप अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? एब्सोल्युटली, हेलो वेरी क्लियर आ रही है आवाज आपको। हेलो सर सेशन तो बहुत अच्छा था, हेलो और मैं कुछ दिन से सोच भी रहा था कि कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरे को थोड़ा सा गाइड कर सके। जी और जी अभी मैं दुबई की कंपनी के साथ काम भी कर रहा हूँ, टेक ट्रेवल्स कंपनी बरदुबई में उसका ऑफिस है। लास्ट 2 ईयर से मैं एज अकाउंट में काम भी कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम इंडिया होम है, तो मैं इंडिया से ही देख रहा हूँ उसका अकाउंट्स। जी जी और मैं वहाँ पर रिलोकेट भी होना चाह रहा था इस कंपनी से स्विच ओवर होके, और आपने गाइड किया, बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा ये रिव्यू वाला मैटर था ना सर, जैसे रिव्यू हम लोग भी जब कस्टमर को वो करते हैं तो वहाँ से रिव्यू जो है थोड़ा सा वो जेन्युइन नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होते, तो वो थोड़ा सा वो होता है। वो तो आदमी जो है अपना वैसे करके या प्रेशर दे के इस तरह से काम रिव्यू करवा लेते, रिव्यू पे तो ऑथेंटिसिटी नहीं हम वो हाँ, जज कर सकते। 100% तो नहीं हो सकता है, ये तो बात है, ठीक एक है? लीगल वे, कि अगर वहां पे कोई लीगल वे हो कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। और दूसरा की है ये जो आपने रिज्यूम को बताया चेंज करके इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आगे का ट्रेनिंग सेशन कैसे रहेगा उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहूंगा और उसको ज्वाइन करूंगा, और आपसे थोड़ा सा हेल्प इस वे में चाहता है, क्योंकि अभी मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। पर दुबई में मेरी कंपनी का ऑफिस है, और इंडिया में जयपुर में उसका ऑफिस है, लेकिन मैं रिलोकेट होना चाह रहा हूँ दुबई में। ठीक है ठीक तो है, उसके थोड़ा सा हेल्प मांगूंगा, तो बिल्कुल। उसके लिए थोड़ा सा। देखिए, हाँ देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे पास में ना बहुत सारा जो है इस तरह से डिमांड और तो रिक्वायरमेंट आ रहे थे, मैंने देखा है नहीं, कम से कम मोर देन 300 लोगों ने मुझे ईमेल्स किया है, ठीक है, जॉब्स की रिगार्डिंग। तो मैंने क्या सोचा कि अब एक एक करके सबको टाइम दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो है मैं डीप रिसर्च करके सभी एक जगह पर ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का एक और मैं ट्रेनिंग आपको दूंगा, जिसमें आप देख करके एक एक करके अप्लाई करेंगे, ठीक है? और दूसरा चीज, मेरा व्हाट्सअप का आपको एक्सेस रहेगा। जब मैं लाइव आऊंगा तो आप व्हाट्सएप में आएंगे और जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, वो चीज़ है। और इसके बाद भी आपको जो भी डाउट लग रहा है कि मान लो कि आपने बताया कि और दूसरा क्या तरीका है, तो मैं इसके अलावा और दूसरा तरीका भी मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च करके मैं लेकर आऊंगा कि क्या और जेन्युइन तरीका है, कैसे मालूम चलेगा कंपनी वैलिड है नहीं है, कैसे है। तो वो और भी तरीका मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर में बताते रहूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई आदमी बोल रहे सर हैं? बोलिए। सर इजाज बोल रहा हूँ, इजाज इजाज अली। भाई, हाँ बोलिए, सुनाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अभी करेंटली मैं बिहार में हूँ, जॉब पटना से कर रहा हूँ। बिहार देखता हूँ एज एरिया मैनेजर। मैं ठीक है मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ 11-13 बैच का। जी। और तब से मैं अप्रोक्स 10 ईयर मेरा जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। और बैंकिंग और एनबीएफसी लाइन में ही रहा ज्यादा। लेकिन अब बैंकिंग। मैं मूव करना चाहता हूँ अब्रॉड में। ठीक है। तो आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा कि आप पहला ऐसा मेरा ये लिंक मिला था जिससे प्रॉपर जानकारी मिले। अभी तक सिर्फ ये पोस्ट मिल रहे थे मुझे कि यहाँ पे वैकेंसी है, आप ऐसे करें, लेकिन प्रॉपर कैसे सर्च कर सकते हैं ये जी देखा मैंने, तभी मैं ज्वाइन किया, कल से फॉलो अप कर रहा हूँ। जी तो जी। बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, क्या हम्म। मैं यूएई में मेरे लिए वैकेंसीज या है? बिल्कुल है, आप जो बता रहे हैं ना, इसका वैकेंसी बैंक वगैरह में अच्छा मिलती है। बैंकिंग सेक्टर से आप है? हाँ, बैंकिंग, मतलब बैंकिंग में हम फाइनेंस सेक्टर से हैं। फाइनेंस सेक्टर से होम मेरी फाइनेंस, बात यहाँ पर व्हीकल फाइनेंस। स्मूथली है। ठीक है। देखिए एक और चीज़ मैं बोलता हूँ मैं आपको, ठीक है। होता क्या है ना, मैंने भी देखा है बहुत बार यूट्यूब में कि लोग बस ऊपर ऊपर बता रहे हैं, खाली ऊपर ऊपर बता रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। रियल में कैसे करना वो बता नहीं रहे। ठीक है। अब जी मैंने भी आपको जी बस मैंने ओवरव्यू दिया है। जो मैं प्रैक्टिकल वे जी में जी जो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा एक एक करके, जी तो उसमें क्या जी होगा कि आप जो है डायरेक्टली आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, और कर पाएंगे और जॉब भी आप एक्सप्लोर करेंगे। मेरा क्या मकसद जी है, मैं चाह रहा हूँ कि एक राइट मेथड से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूँ, लोगों को जॉब मिले उससे, और तब जाके मेरा जो है मिशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि इस ट्रेनिंग का मैं आगे जो है दूसरा कोई भी बैच आएगा उससे मैं चार्ज करूँ, लेकिन ये बैच जितना भी लोग आए हुए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है। बिल्कुल, बहुत तो अच्छे। इसलिए मैं तो इसलिए आपको जो भी इसके लिए आप जो ध्यान प्रोसेस, रख के मैं आगे और रिसर्च करूंगा, नया कंटेंट लेकर आऊंगा उसके ऊपर मुझे कैसे इसको और इम्प्रूव करना है। ठीक है जी, जो अभी आज की ट्रेनिंग हुई है, जी। और आगे आप 3 दिन की जो ट्रेनिंग और देने जी। वाले हैं, इस चीज को एलोबरेट करेंगे या अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग होगा वो तीनों? ये 3 दिन 3 दिन पहले तो होगा। ठीक है, पहले 3 दिन का हमें स्पेशल जो है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में जैसे मैंने बताया ना, तो मुझे मालूम है कि जी, 80% लोगों को दिमाग से निकल गया होगा। ठीक है। ओके, राइट, तो करेक्ट। क्या होगा कि अब आपको बस में अब जब कुछ एक सॉलिड तो एक रास्ता होना चाहिए ना कि स्टेप बाय स्टेप कोई बताए आपको, तो मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका वो बताऊंगा से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो लाइव में भी आकर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर को हेल्प करूंगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर लगेगा कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए तो इंशाल्लाह और भी आगे हम प्लान कर सकते हैं, नो डाउट। हेलो। इंशाल्लाह, जरूर। जी हेलो। जी। हाँ परवीन जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैं ये जानना चाहता था कि जैसे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था अबू धाबी में। जी। तो मुझे ये जो एक दनाता इंटरनेशनल ट्रेवल एजेंसी है, हम्म वो कंसल्ट वो एचआर सर्विसेज भी देते हैं। तो हम्म उन्होंने मुझे इतिहाद एयरवेज में एज ए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए हम्म। उन्होंने मुझे ऑफर लेटर किया है, बट अब वो ऑफर लेटर वैलिड है या इन वैलिड नहीं है, अब सर वो मैं कैसे वेरीफाई करूँ थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा अच्छा अब मैं ये इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है अच्छा। कि एक कैसे जब काम, मैं जाऊँ। अच्छा एक चीज मुझे आप कर सकते हैं, आपके लिए मेरा व्हाट्सअप जो है ना उस पर रिप्लाई कर दीजिए, जो ऑफर लेटर जो है ना, मैं एक बार थोड़ा चेक करता हूँ, उसमें कुछ इनपुट रहेगा ना देख करके, फिर लाइव सेशन में आपसे मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ, अब अभी सर वो मेडिकल कराने के लिए बोल रहे हैं, मेडिकल के लिए एक फॉर्म भेजे हैं कि आप हाँ, मेडिकल करा लीजिए, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होगा। उन्होंने मैंने नहीं उनको सीवी इतिहाद का भेजा। जो है ना, मैं बताता हूँ, इतिहाद का जो भी है जनरली जनरली जहाँ तक मुझे मालूम है वो डायरेक्ट वैकेंसी करती है कि ये थर्ड पार्टी को अलाइन नहीं करती है। ठीक है ना। इतिहाद है चाहे बहुत सारा जो यहाँ पर एमिरेट्स कंपनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है। और बड़ी कंपनियां जो है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करती, अपना खुद का जो है वो एचआर मैनेजर सब रखते हैं। तो आपने आपको एक ट्रेवल एजेंसी की तरफ से ऑफर आया है? वो सर जो दनाता ट्रेवल एजेंसी है सर ना, वो मतलब कि इमारेट्स और इतिहाद का जो ग्राउंड का काम है और कस्टमर सर्विस का काम है, वही वही एजेंसी शायद देखती है। मैंने नेट पे सर्च किया है तो वो एजेंसी देखती है उनका काम। ठीक है। तो कौन भी एजेंसी देखती है तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका जो है मेल आया आपको? नो सर, उन्होंने मतलब कि मुझे ऑफर लेटर
व्हाट्सएप भेजा है जो एजेंसी के जो व्हाट्सएप से HR हैं। कोई भी ऑफर व्हाट्सएप से नहीं आता है, पर बात समझ लीजिए। छोटा बड़ा कंपनी का आता है, इतिहास बहुत बड़ा कंपनी मेल करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला है ना कि आप अभी जब मेडिकल करा के देंगे तो उसके बाद आपकी कंपनी की तरफ से एग्रीमेंट के लिए मेल आएगा, इस इतिहाद एयरवेज की तरफ से आपको मेल आएगा एग्रीमेंट के लिए। तो आप एग्रीमेंट करके उसी मेल पे फिर आपको रिप्लाई करना होगा। अच्छा अच्छा, मेडिकल और कराने उसके के बाद बाद पेमेंट भी जमा करना है या कुछ कैसे कैसे करना है? नहीं सर, पैसा एक भी नहीं ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सर पैसा लगेगा, कहे नहीं पैसा एक भी इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस आपको केवल काम करने के लिए जाना है बस। ठीक है। तो इसमें एक और चीज है, मान लो कि अगर इस तरीके से कोई भी अगर है, एक सेकेंड, एक सेकेंड देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप तो ये क्या बोलते हैं, वो जो है मेल पहले करने को बोलिएगा, बोला है कि मेल बाद में करेंगे, तो बट नहीं मैं सर, एक्चुअली जो HR है ना, जो दनाता ट्रेवल एजेंसी का HR है, जो हाँ HR देखता है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है ऑफर लेटर। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उस ऑफर लेटर को आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप उसके व्हाट्सएप मैं उसको भेजिए, भेज देखिए व्हाट्सएप भेजिए, जो आदमी भेजा है ना उसका जाकर लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कीजिए कि वो सच में उस कंपनी में काम करता है कि नहीं करता। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि कंपनी में जो काम, मान लो जो नाम है, नाम बताइए क्या है? उसका सर, उसका नाम सर जो है, मैं भी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट में उसका नाम बता रहा हूँ सर अभी। उसका नाम जो है सर, उसका नाम, देखिए अब पहले जो है ना इतिहाद कंपनी में जाइए, अगर उसमें करता है जाइएगा सर उसका नाम, ये सर मतलब कि उसने जो अपना विजिटिंग कार्ड भेजा है सर मुझे व्हाट्सएप पे, दनाता इंटरनेशनल ट्रेवल एजेंसी HR सर्विस सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव मुश्ताक अदन देसाई। तो विजिटिंग कार्ड तो कोई भी बना लेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने अपना एडमिट भी हो सकता है, बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको जो ऑफर लेटर भेजिए, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, देख करके तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये अच्छा है कि नहीं है। और अगर वो कुछ अच्छा दिखेगा, सब सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर दूं क्या ऑफर लेटर? हाँ सेम नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज आप लोग कीजिए सभी लोग अभी का अभी, ताकि मैं इस जो एनालाइज करूंगा ना, तो मैं अपना जो है इस पे करूंगा, क्या बोलते हैं, अपना यूट्यूब चैनल पे मैं डालूंगा। तो मैं बहुत दिनों के बाद में नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, ठीक है, तो उसका मैं लिंक शेयर करता हूँ। ओके सर, मैं सर सेम ग्रुप पे सर वो लेटर मैं अभी अभी सर 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ सर ग्रुप में मैं। ठीक है, तो मैं आपको सब लोग को जो है क्या बोलते हैं, जो यूट्यूब चैनल है मैं उस पर आप लोग को व्हाट्सअप करूंगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, ठीक है। उससे ये फायदा होगा कि जो भी मैं एनालाइज करूंगा जिसका भी, उसका मैं आउटपुट जो निकलेगा ना, तो अच्छा है नहीं है, चाहे क्या चेक करना चाहिए, तो यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, वहां से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ओके। और कोई है जो कि बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, या कोई कुछ मुझे फीडबैक देना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में? अगर कुछ देना चाहते हैं तो सॉरी, कुछ बताना चाहते हैं मेरे बारे में तो बोल सकते। प्रिंस शर्मा जी, आपको आपने हैंड राइज किया है। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं सर इंडिया से हूँ। वेलकम जी। जी, एज मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था दुबई आने के लिए नेक्स्ट मंथ, तो एज अ जॉब के लिए। तो इसमें इलेक्ट्रिकल में कैसे देख सकता हूँ मैं जॉब के लिए अप्लाई, वैकेंसीज वगैरह, ठीक है, डिमांड है इलेक्ट्रिकल की? देखिए बताता हूँ। डिमांड तो हर चीज़ का यहाँ पर रहता है। आपको तो एक जॉब चाहिए ना, ठीक है, जी आपको एक जॉब चाहिए। अब इतना बड़ा सिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का डिमांड नहीं हो तो किसका होगा? यहाँ पे जी इलेक्ट्रिसिटी जी 1 घंटा भी बिल्कुल नहीं रहेगा ना, लोग पागल हो जाएंगे, मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे गर्मी इतना होती है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी चलेगा ही नहीं। तो कहने बात तो डिमांड बहुत हम्म। ज़्यादा है। बस रह गया कि आपको राइट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा। ठीक है, मेरा मकसद है राइट अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना, और दूसरा जो है लोग फंसे नहीं। ठीक है, मैंने रियलाइज किया कि बहुत जी लोग फंस जाते हैं, मुझे बहुत टेंशन होता है इसको सुन करके। ठीक है, जी इसीलिए ये ट्रेनिंग को लाया गया है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली तो मैंने एक्चुअली मैं, उसको देख लीजिए एक बार सर। हाँ मैं देख करके मैं शाम तक मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू सर। और भाई है कोई चीज़ मुझे मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं?
अगर क्वेश्चन नहीं है तो टाइप कीजिए नो क्वेश्चन, ठीक है, तो आराम से जो है आपको हेलो। टाइप जा सकते हैं। जी हाँ हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। हाँ सर, मैं जावेद बोल रहा हूँ इंडिया से सर। मैं जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है। इलेक्ट्रॉनिक से मेरा अभी जी जी मेरा समथिंग 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो सर जैसे कि मैं अभी काम मतलब 2 इयर से मैं सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो मतलब कोई वहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह? जैसे कि मैंने मैनुअल ऑटोमेशन का किया है। ठीक है, तो इसका मान लो कि इसमें आपका रिसर्च करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और अच्छा, सॉफ्टवेयर के अलावा और कुछ किए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अलावा? अ, नहीं सर, मैं जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मोबाइल वगैरह का मैं क्यूसी वगैरह करता था। ठीक है। और हाँ, 2 साल उसका एक्सपीरियंस है, 3 साल का, और 2 साल का मेरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का है। तो मैं यहाँ पे क्यूसी में भी किया है ना, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल है, क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल है ना। जी जी सर, लेकिन क्वालिटी का जैसे इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल का थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, सही है, यस सर। कोई तो मैं बात वही नहीं। सर्च कर रहा था, सॉफ्टवेयर में सर्च कर रहा था मैं अभी अभी सर। जैसे कि सैप वगैरह का वहाँ पे कैसा मतलब डिमांड वगैरह है? देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी। लेकिन बात ये है ना कि अब पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक फील्ड को अच्छा तरीका से जानूँ, है कि नहीं। हाँ, लेकिन मुझे एक तरीका यस सर। मालूम है जिस तरीका से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। वो तरीका जो है आगे का जो 3 दिन ट्रेनिंग होगा ना, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप मतलब कि आपको मतलब जीरो से कैसे शुरू करेंगे। आखिर मैंने फाइंड आउट करने से पहले कैसे अपना, मान लो आपको पता नहीं है कि कौन से करियर में जाऊं, पता नहीं है कि कैसे अपना रिज्यूम बनाऊं, हर एक चीज को एक स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जी। हाँ, जैसे मैं मूव करना चाहता हूँ जैसे गल्फ कंट्री में, तो मैं उसी सर्च कर जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सोच रहा था, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप में। तो सॉफ्टवेयर डेवलप में तो होगा वहाँ पे अच्छा, डिमांडेड। एक चीज मुझे बताइए, मुझे एक चीज बताइए, हर चीज का जी काम सर। आप जो है आना क्यों चाहते हैं? मेन सर रीजन बताइए, हर मेन कोई यहाँ पे आने का बताइए। मेन मेन रीजन है सर पैसे के लिए। पैसा कमाना, ठीक है। तो पहले वो एक यस सर। देखिए, आप पहला चीज है पैसा कमाना, ठीक है। अब मान लो कि देखो क्या है कि आप जो है इंडिया है, इंडिया में आप हैं, अब यहाँ पे आना है तो आने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। कोई क्या बोलते हैं, शिप से आ सकता है, कोई एयरप्लेन से आ सकता है कि नहीं। जी तो जी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा वाया होके जाने के लिए भी रास्ता है, कि मतलब यहाँ से ओमान चला गया, ओमान से बस दुबई आ गया। तो मतलब कि जी कहने का मतलब ये है कि एंड गोल अगर वो है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास में कौन कौन सा एक्सपीरियंस है, और आप कौन सा एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है कि जो जी इंडिया का एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस से यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिले, तो आप जो है कुछ और भी उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस जो होगा उसको भी आप पा सकते हैं, और उस पर काम करेंगे तो हो सकता है उस पर ज़्यादा पेमेंट मिलने लगे, ठीक है। तो जी। ये हो तो सकता मैं है। हाँ, मैं सर वहाँ पे मतलब कौन सा ज्यादा डिमांड, जैसे कि मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो मैं कौन सा ऐसा मतलब कोर्स वगैरह करूँ कि जिससे मैं अच्छा मतलब डिमांड अर्न कर होता है नहीं, सकूँ? आप यहाँ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना सेल्स एंड मार्केटिंग का है, सबसे जी ज्यादा। कभी भी काम मिलेगा, आप जो है किसी भी फील्ड में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इंजीनियर है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना रिजल्ट अच्छा देते हैं, वो बढ़ते जाता है, मतलब कि ग्रोथ जल्दी होता है, ठीक है। ओके बाकी कोई ओके ओके। जॉब में ग्रोथ जल्दी नहीं होता है। मान लो यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन आपका कितना है, एक्सपीरियंस मेरा लगभग समथिंग 6 ईयर एक्सपेक्टेशन का हो चुका है। कितना अर्निंग करना चाहते हैं? एक्सपेक्टेशन मैं तो यहाँ पे लगभग 30-40 तो मतलब अर्न कर लेता हूँ मैं। समथिंग 1 लाख से अबव कमाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1 लाख से वो कमाना चाहते हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो बता रहा हूँ कि 3,500 4,000 दिरहम से आपका स्टार्टिंग हो सकता है किसी भी काम में। स्टार्टिंग में गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कभी भी किसी चीज़ का मैं गारंटी नहीं देता हूँ, आइडिया बता रहा हूँ। हम्म। स्टार्टिंग फ्रेशर्स को 3 से 4 हज़ार के आसपास में होता है, 5 हज़ार तक भी आता है आपका फील्ड का, ठीक है। एक यस बैचलर सर। प्रॉपर अप्रोच लगाएंगे तभी होगा। और 2 साल में अगर एक्सपीरियंस कर लेंगे तो उसके बाद में जो है डबल हो सकता है आपका सैलरी। डिपेंड करता है कि आप किस तरीका से आप रिजल्ट ला के दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ओके ओके। कंपनी को हर यस 2 साल सर। में स्विच करते रहिए और अच्छा कंपनी में जाते रहिए, आपको अच्छा सेल्स मिलेगा, ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम। तो ठीक है, आगे और जो है और भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ सारा जो मैसेज आ जाएगा ना, वो सारा जो है मैसेज को पकड़ करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब का, यूट्यूब में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गया या इतना लोगों के साथ में नहीं बोलना चाह रहे हैं तो मुझे अपने पर्सनली व्हाट्सएप में मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लोज करेंगे मीटिंग को यहीं पे। आप लोग को मेरे दिल से फिर से स्वागत है कि आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और इसी तरीका से आप लोग जो है अगले ट्रेनिंग में ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले ट्रेनिंग में, तब तक लिए सी यू, गुड बाय।